जिले और हारून को साथ साथ बिठाया गया था ताकि इकट्ठी ही रस्म वगैरह हो जाए दोनों की। मूवी बन रही थी, सब दोनों को बारी बारी मिठाई खिलाते और शगुन के पैसे उनके हाथ पर रखते जा रहे थे। सुने, असमान जो दूर खड़ा किसी को फ़ोन में डांट रहा था, उसकी नरम सी आवाज़ पर उसकी तरफ मुड़ा। वो उंगलियां चिटखाती हुई परेशान सी उसे ही देख रही थी। ज़रा परेशान है? उसने उसके करीब आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। जब आपकी बहन की शादी हो तो दूसरी भाई बहन मायूं पर अपनी बहन को सोने का या फिर कोई और बेशकीमती गिफ्ट देती है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे भूल गई। अब क्या करूं? ज़रवा ने रूहान से लहजे में पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। ज़रवा, आप जिले को कैश दे दे, वो अपनी मर्जी का ले लेगी गिफ्ट। असमार ने उसके कंधे पर हाथ रखते मुलायम से लहजे में कहा। नहीं ना, पैसे नहीं देने। ज़रवा ने परेशानी से मुंह बसोड़ कर कहा। अच्छा, आप आधा घंटा वेट करें, मैं आता हूँ। वो कहता हुआ जल्दी से भाई की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ा। ज़रवा पीछे हैरतज़दा सी उसकी फुर्ती देखती रह गई। ज़रवा, आओ, तुम रस्म कर लो। दी ने उसे नीचे खड़े देखकर बुलाया। ज़रवा मुस्लिम मुस्कान से सर हिलाती ऊपर आई। आओ बच्चे, यहाँ बैठ जाओ। नवीन ने अपनी जगह से खड़े होते मोहब्बत से उसे बुलाया। जिले ने भी उसे अपने पास आने का इशारा किया था। अरे भाभी कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरे साथ एक डांस न कर ले, मुइज़ ने ज़रवा के साथ सामने आते हुए कहा। सामने आते आईब्रोज काते सबसे कहा। ज़रवा ने उसे घूरा। मुझे नहीं पसंद ये डांस वास। ज़रवा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अगर यहाँ आपका शौहर कहता तो फट से डांस कर लेती, उसके साथ मेरे साथ करने में आप डांस भूल गई हैं। मुइज़ ने कमर पर हाथ रखते लड़ाका अंदाज में कहा, जिस पर नवाल ने ज़बरदस्ती गोरी से उसे नवाजा, लेकिन वो इस वक्त ज़रवा की तरफ मुतवज्जो था। मैं उन्हें भी यही कहती जो तुमसे कहा है, उसने मुंह बसोड़कर नरम सी आवाज़ में कहा। नहीं नहीं भाभी, आपको अपनी बहन की मायूं पर हल्का फुल्का डांस तो करना पड़ेगा। क्यों जिले भाभी? उसने मुस्कुराती हुई जिले से पूछा। मेरी बहन पर कोई ज़बरदस्ती ना करे। जिले ने टिश्यू से होंठ साफ करते हुए मुस्कुराई। हारून ने मुस्कुराती नज़रों से जिले को देखा, जिसके खूबसूरत होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। हारून ने आहिस्ता से उंगलियों से उसकी मेहंदी रची उंगली को नरमी से छुआ, जिस पर वो चौंकी, फिर धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसकी मुस्कुराती आंखों में आज पता नहीं वो क्यों देख नहीं सकी थी, नजरें झुकाए वो मुस्कुराई थी, जिससे उसका हुस्न दो अच्छा हुआ। जरी को ज़बरदस्ती आहिस्ता से घुमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़रवा भागने के चक्करों में थी। उन्हीं की देखा देखी बहुत से कपल आहिस्ता आहिस्ता डांस करना शुरू हो गए थे। ज़रवा, अपनी बहन के लिए क्या लाई हो? इरम बेगम ने स्टेज पर खाली हाथ देखकर तंजिया लहजे में पूछा। ज़रवा सख्त शर्मिंदा हुई। मेरा गिफ्ट तो मेरी बहन है अम्मी जान, जिले ने भी तंजिया कहा, जिस पर इरम ने सर झटका। ज़रवा, रस्म करो बच्चे। नवीन के कहने पर आहिस्ता से जिले के करीब आई। एक मिनट ज़रवा, पहले अपनी बहन को गिफ्ट दें, फिर रस्म कीजिएगा। ज़रवा जो रस्म के लिए झुकी थी, असमार की आवाज़ पर जल्दी से सीधी हुई उसकी तरफ उल्टी, जिसकी वाइट शर्ट और ब्राउन बाल पसीने से तर थे। हाथ में एक ब्लू फाइल पकड़े ज़रवा की तरफ मुस्कुराता देख चिड़िया चढ़ता ऊपर आया। जिले जरी की तरफ से तुम्हारे लिए। उसने फाइल जरी के हाथ में देकर उसका हाथ पकड़ के जिले के हाथ में फाइल दी। ज़रवा और जिले ने ताज्जुब से फाइल को देखा। हारून ने संजीदगी से अपने छोटे भाई को घूरा था। ये क्या है? मुबीन बेगम ने सदमे से पूछा। जिले ने भी सवाली नज़रों से असमार को देखा था। कुछ नहीं मोम, बस मेरी बीवी की तरफ से उसकी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, उसने जिले के खुले मुंह में शराब से बर्फ़ी का पूरा टुकड़ा डालते हुए कहा। जिले ने उसे घूरते हुए बर्फ़ी का टुकड़ा निगला। फिर भी पता तो चले क्या दिया है तुमने उसे? मुबीन बेगम ने परेशानी से पूछा। बता क्यों नहीं रहे अपनी माँ को? इरम ने जले हुए लहजे में पूछा। खाला गिफ्ट दिया है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? रिलैक्स रहें, उसने ज़रवा को देखते हुए इरम समेत सबको जवाब दिया। ज़रवा मुस्कुराई थी, जिससे उसकी नाक में पड़ी लौंग भी चमकी थी। हारून ने फाइल जिले के हाथ से लेकर खोली। जो जो पढ़ता जा रहा था चौंकता भी जा रहा था। ये क्या है? हाँ, क्यों अपने सारे शेयर जिले के नाम किए तुमने? ओह, तो इसलिए सुबह तुम वकील के पास गए थे। हारून की गुस्से भरी आवाज़ पर सब चौंकने के साथ परेशान भी हुए थे। जिले ने भी परेशानी से उसे देखा। मुबीन और इरम के तो दिल पर हाथ पड़ा था। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? ये मेरी शेयर्स थे, मैंने अपनी भाभी और जरी की बहन के नाम कर दिया, तो इसमें क्या ऐसा किया है मैंने? मेरा हक था, मैंने तोहफे में दे दिया, दैट्स इट। असमार के दो टोक लहजे ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। ज़रवा, कैन यू डांस विद मी? उसकी गंभीर आवाज़ पर सबने हैरत से उसे देखा। ज़रवा कन्फ्यूज हुई, सबको अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर। ज़रवा, आई एम वेटिंग। जिले ने तासुब से जरी को देखा, फिर नाक चढ़ाते हुए उसका हाथ असमार के हाथ पर झट से रख दिया। असमार मुस्कुराया। भाई माइक। मुइज़ ने उसकी तरफ माइक फेंका था, जिसे वो महारत से कैच कर चुका था। मुझे नहीं करना डांस, उसने मिनमिनाते उसके हाथ से अपना हाथ खींचा। असमार ने हल्की सी मुस्कान से अपनी जान से प्यारी ज़रवा को देखा। क्यों? उसने शरारत से पूछा। मुझे नहीं पसंद, आहिस्ता से कहा गया कि वो बड़ों से शर्म खा रही थी। वो कैसे अपने बाप के सामने डांस कर सकती थी? हरगिज़ नहीं, मरकर भी ये नहीं कर सकती थी वो।
असमार अब की दफ़ा खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में दबाया, जबकि जिले ने दांत पीसे। ये लड़की इतनी अनरोमांटिक क्यों है? जिले गुस्से से बुड़बुड़ाई। हारून ने आईब्रोज खाकर अपनी बीवी को घूरा। वो अनरोमांटिक नहीं बल्कि हाया वाली लड़की है। हारून ने फ़ौरन उसकी तस्दीक की, जिस पर जिले ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराई और तायद में सर हिलाती वापस अपनी जगह पर बैठी। उसने आहिस्ता से ज़रवा का हाथ छोड़ा, जिस पर वो घबराई। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, जो काम आपको नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, दैट्स इट, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। हाय, ये लड़का मुझे हार्ट अटैक करवाएगा। किस पर चला गया है ये इरम? मुबीन ने चेयर पर बैठते हुए गम में गुस्से से पूछा। हमारे तो ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं जो बीवी की गुलामी करे। इस पर पता नहीं उस ज़रवा ने क्या जादू कर दिया है, इरम ने सुलग कर बैठते हुए कहा। मेरा बेटा अपना सब कुछ इन दोनों बहनों पर वार देगा। मैं क्या करूँ इरम, मैं क्या करूँ? मुबीन बेगम ने तासुफ से हाथ मलते हुए परेशानी से कहा। बस अब तो सब्र ही करना होगा हमें, इरम ने पानी का गिलास मुबीन को देते हुए जले हुए अंदाज में कहा। हल्के हल्के म्यूजिक पर वो चौंकी। लाइट्स भी जलती बुझती उसे चौंका गई थी। वो माइक को लबों के पास ले जाता उसे चौंका गया। एटलीस्ट माई लव हैज़ कम अलॉन्ग, वो अपनी सहरंगेज आवाज़ में गुनगुनाया, जिस पर जहाँ थे सब वहीं थम गए। ज़रवा ने हैरत से होठों पर हाथ रख लिया। माई लव डेज आर ओवर एंड इज लाइफ like a song. Oh yeah, at least the skies above are blue. वो अपने सहर खैज आवाज़ का जादू सब पर तारी करता। वो ज़रवा की तरफ धीमे कदमों से बढ़ा, जिस पर ज़रवा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो मुस्कुराया था। महबूब की तो हर अदा ही जान से प्यारी लगती है। जिले ने वहीं से फ्लाइंग किस दोनों पर वारी थी, जिस पर हारून ने ज़ोर से चुटकी उसके बाजू पर काटी। आह, ये क्या बदतमीज़ी है? जिले ने बाजू पर हाथ रखकर तिनक कर पूछा। शर्म कर लो, दुल्हन हो तुम, उसने ले लहजे में गुस्से से कहा। हु स्केयर, नाक सुकेर के कहती वो उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई, जिस पर हारून ने उसे घूरा। माई हार्ट वॉज रैप अप क्लोव द नाइट आई लुक्ड एट यू, इट फाउंड अ ड्रीम दैट आई कुड स्पीक यू। ज़रवा की आंखों में नमी, वो दूर से देख सकता था। ज़रवा वहाँ से भागी थी। सब परेशान हुए थे। जिले ने बाकायदा खड़े होते उसे देखा, जो माइक मुइज की तरफ फेंकता उसके पीछे भागा। ज़री को क्या हो गया है, ऐसे क्यों भागी है? जिले ने परेशानी से हारून से पूछा। ओह कुछ नहीं, शायद घबराई है, शायद भी तो बहुत है। हारून ने उसका हाथ थपकते हुए नरमी से उसे तसल्ली दी, जिस पर वो गहरी गहरी सांस लेती वापस बैठी। अब दूसरी लड़की रस्म कर रही थी, लेकिन जिले अब इंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान ज़री की तरफ था। ज़रवा भागती सीढ़ियाँ चढ़ती टेरेस पर आ गई। रेलिंग पकड़े गहरी गहरी सांस लेती वो रोई थी। ज़रवा क्या हुआ है आपको? उसकी परेशान आवाज़ पर वो पलटी, फिर भागती उसके करीब आई, झट से उसके सीने से लगी हिचकियों से रोने लगी। ज़रवा मेरी जान बस और नहीं रोना, उसने उसके सर पर लब रखते धीमे से कहा। टेरेस पर सिर्फ चांद की ही रोशनी थी। मैं आपके साथ मैच नहीं करती, फिर आप क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? मैं नहीं हूँ आपके काबिल। उसने उसके सीने में मुँह दिए भराए हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, जब वो बोला। बस ज़रवा, आइंदा ये अल्फाज कहकर खुद को और मुझे तकलीफ मत दीजिएगा। क्या है ये है मुझसे और मेरे अल्लाह से, क्या है आप मेरे लिए? ये मुझसे और मेरे अल्लाह से पूछिए, उसने संजीदगी से कहा। नहीं, आप जीनी से, उसका कहना ही चाहा था उसने, जब वो चिल्लाया। बस चुप, एक लफ्ज़ और मत निकालिएगा, उसने गुस्से से कहा। ज़रूरत दुबक सी गई थी उसकी गुस्से भरी आवाज़ पर। हर बार ये अल्फाज कहकर मुझे तकलीफ़ मत दिया करे ज़रवा, सर्द लहजे में उसने इसके कंधों से थामे कहा। खुद को ऐसा कहकर अल्लाह को नाराज़ करती हैं जिसने आपको बनाया है, उसने उसे खुद से अलग करते सर्द लहजे में टोका। ज़रवा ने होंठ भींच लिए। आपको भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी बनाया है, तो इसमें मेरा और आपका तो कोई कमाल ना हुआ। फिर खुद को क्यों हर बार डिग्रेड करती हैं? पहली बार वो उस पर गुस्सा हुआ था, कितना वो समझाता था, लेकिन हर बार वो यही कहती थी जो अल्फाज उसे तकलीफ देते थे। वो कहता हुआ पलट कर नीचे की तरफ बढ़ गया। ज़रवा उसे साकित नज़रों से देखती उसके रवैये के बारे में बेयकीन से खड़ी थी। असमार चला गया था घर बिना ज़रवा से कुछ कहे सुने। ज़रवा चेंज करके परेशान से ज़िले के पास बैठी गैर मेरे नुक्ते को घूर रही थी। ज़रवा हाथ पर लोशन का मसाज करती उसे तासुफ से देख रही थी। अब क्यों परेशान होकर दिया ना उसे नाराज़, मेरा तो कहा माना ही नहीं किसी ने इस घर में। ज़िले ने लोशन का कैप बंद करते अफसोस से कहा। लेकिन आप ही, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, ना उनकी नाराज़गी के बारे में। ज़रवा ने हैरत से पूछा। जवाबन ज़िले ने मुँह बसोरा। आप ही वो तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होते। ज़रवा ने परेशानी से पूछा। क्यों बार बार जिनिश का नाम लेकर उसे टेस्ट करती हो? अगर उसने जिनिश से शादी करनी होती तो उसे कोई रोक नहीं सकता था, ना उसे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत थी। ज़िले ने तल्खी से कहते उसे समझाया। पता नहीं गुस्से में कैसे कह गई, वो कितना खूबसूरत लग रहा था ना आप ही, ना तैयार होकर, बस पता नहीं कैसे शैतान ने दिल में ये बात डाली कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसने हाथ की उंगली चटकाते परेशानी से कहा।
आप ज़्यादा मत सोचो, आ जाएगा, वो सुबह का नाश्ता यहीं करेगा। हारून ने उसे पक्का करके भेजा था। जिले ने बेड पर दराज होते हुए कहा, आप ही नींद नहीं आएगी मुझे। उसने जिले को लाइट बंद करते थे एक मुंह बनाते हुए कहा, सरवा यार थक गई हूँ मैं। जिले ने मुंह पर कंबल लेते खुमार ज़्यादा लहजे में कहा, आप इन्हें फ़ोन करें ना। उसे नींद में जाते जिले का बाजू झंझोड़ते मिन्नत से कहा, सरवा ये वो नहीं उठाएगा, वो फ़ोन में गुस्से में फ़ोन नहीं उठाता किसी का भी। जिले ने बेचारगी से कहा, लेकिन फिर गहरी गहरी सांस लेती फ़ोन पकड़ते उसका नंबर मिला चुकी थी। बेल जा रही है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। डेयर सिस। जिले ने फ़ोन रखते कहा, फिर उसे भी बेड पर लेटाते आंखें मूंद की। दूसरे ही मिनट वो गहरी नींद में थी। जरवा ने बाहर बरसती बारिश को घोरा, फिर उठती गिलास पाल खोलती बारिश में खड़ी हो गई। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। आसमान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, उसने बारिश में खड़े आसमान की तरफ चेहरा करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन फिर डर गई। अंदर की तरफ भागी क्योंकि सामने वाले घर में अचानक से चलती लाइट देखकर वो डर सी गई थी। वो गीले कपड़ों समेत ही बिस्तर में दराज होते आलतुल कुर्सी पड़ने लगी। सुबह सुबह घर में खूब हंगामा बढ़ा था। ताज़े ताज़े नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी चारों तरफ। जरवा ने होंठ भींचे, वो अभी तक नहीं आया था। जरवा ब्लू घुटनों तक आती शर्ट, नीचे ब्लैक कैपरी पहने, ऊपर ब्लैक ही चादर ओढ़े बहुत अफसरदा सी थी। अभी वो नहीं आए। जरवा ने सेब खाते जिले से मुंह बझोड़ कर उसकी शिकायत की। आप बताओ मैं मासूम क्या करूँ। हाँ, जिले ने सेब खाते हुए अपनी बहन को देखकर पूछा। हारून भाई। जरवा की पुकार पर जिले ने झट से दुपट्टा मुंह पर खींचा कि हारून से पर्दे करने का सख्त हुक्म मिला था उसे। हारून मुस्कुराता वहीं रुका। जरा इधर आ जाओ यार, कुछ लोगों को पर्दा करने दो। हारून की मुस्कुराती आवाज़ पर उसने दुपट्टे के पीछे से ही उसे घूरा। जरवा इसे इधर ही बुला लो, मैं भी देख लूँ इसे बहाने से। सिले ने आहिस्ता से बहन को समझाया, जिस पर जरवा ने हैरत से अपनी दीवानी बहन को देखा। हारून भाई इधर ही आ जाएं, कुछ लोगों का आपसे सख्त पर्दा है, लेकिन वो आपको देखना ज़रूर चाहते हैं, सो प्लीज़ दीदार नसीब करवाते जाएं। जरवा की शरारती आवाज़ पर कोई सीढ़ियाँ चढ़ता रुका। जिले ने उसे जोर से कौनी मारी। हारून भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। वो धीमे कदमों से चलता जिले से कुछ कदम के फासले पर रुका। लेकिन मैं इस चांद से चेहरे को एक बार ही देखना चाहता हूँ। जिले ने दांत पीसे। तो मिस्टर, मैं भी मरी नहीं जा रही तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। ये तो जरी झूठ बोल रही है, जिले ने गुस्से से कहा। लेकिन आपने कहा था। जरा मिनमिनाई। डॉक्टर जुलेखा, कहीं से जलने की बू नहीं आ रही आपको? हारून ने मुस्कुराते हुए अपने दुल्हन को छेड़ा। जिले के दुश्मन, जिले की जूती है जल्दी। वो तिनक कर कहती वापस कमरे में चली गई। भाई क्या आप शादी के बाद भी ऐसे ही लड़ेंगे? उसने परेशानी से पूछा। तुम्हारी बहन लड़े बगैर रह नहीं सकती, अब क्या करें? हारून ने कंधे झुकाते सारे इल्ज़ाम उस पर धरा। जी नहीं, आपने भी लड़ने में पूरी PhD की हुई है, मेरी बहन पर इल्ज़ाम मत धरें। सरवा ने कमर पर हाथ रखकर तिनक कर कहा। हारून दिलकशी से मुस्कुराया। भाई, इस आवाज़ पर वो दिलो जान से मुतवज्जो होती पलटी। वो चॉकलेट कलर की शर्ट पहने, नीचे ब्लू पैंट, अब पर अपने सीरियस अंदाज में हारून की तरफ देख रहा था। सरवा प्यासी नज़रों से अपने दिल की प्यास बुझाती उसके दिल के नकुश अपने दिल में उतारती वहीं खड़ी थी। अगर तुम 10 मिनट तक और ना आते तो मैं निकल रहा था तुम्हारे कान खींचने। आसमान मुस्कुराया। आपको हुक्म मैंने पहले कभी टाला है जो अब टालता? कह तो वो हारून को रहा था, लेकिन देख सरवा को रहा था, जो शर्मिंदगी से उसे ही देख रही थी। भाई कमरे में जा रहा हूँ फ्रेश होने, वो कहता आगे बढ़ गया। सरवा चौंक सी गई उसे अपने करीब आते देखकर, लेकिन वह 10 सेकंड तक उसके सामने रुकता, फिर तेजी से उसके सामने से गुजरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जरवा साकी से उसकी पुष्ट देखती रही। हाय अल्लाह, ये तो बहुत नाराज़ हो गए हैं। आप क्या ये मानेंगे नहीं? जरवा ने पेशवानी से लब काटते हुए सोचा। आसमान ने कमरे में आकर जोर से दीवार पर मुक्का मारा। हाथ जिस पर पहले ही पट्टी बंधी थी वहीं से फिर खून आना शुरू हो गया। उफ, मैं क्या करूँ? उसने शर्ट के बटन खोलते बेबसी से सोचा। वो फ्रेश होने वॉशरूम में गया। जब वो ट्रे टेबल पर रख रही थी वहीं रुका। जरवा ने उसे देखकर नजर झुकाई। आपने रात को मुझे घर चलने को भी नहीं कहा। जरवा ने उसकी तरफ आते धीमे से शिकायत की। जवाबन वो चुप रहा। आप सचमुच नाराज़ हो गए हैं क्या? जरवा ने उसके कंधे पर हाथ रखते मासूमियत से पूछा, जिस पर वो पलटा था। जरवा, आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है, यू रिमेंबर? उसने सर्द से लहजे में पूछा। आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं रहूँगी और ना ऐसी वैसी कोई बात करूँगी जिससे आपको दुख पहुँचे। जरवा ने सख्त परेशानी से कहा। प्रॉमिस करें? उसने अपना भारी हाथ उसके सामने करते संजीदगी से पूछा। पक्का वाला प्रॉमिस, बस आप मुझे कभी इग्नोर मत करिएगा और ना ही ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। वो मुसीबत से कहती हुई उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो हल्के से हंसता जरवा का गाल मोहब्बत से छूता जरवा को ठुठका गया। ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? खून कैसा है आपके हाथ पर? उसने बहते हुए खून को देखकर परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जख्मी हो गया है, ज़्यादा चोट नहीं लगी मुझे। उसने नरम से लहजे में उसे रिलैक्स करना चाहा। लेकिन कैसे लगी ये चोट आपको? उसका हाथ होंठों से छूते हुए सख्त परेशान थी। अपना खून उसके गाल पर लगे थे, वो सख्त पेशमान हुआ था। सिर्फ
आई लव यू धीमे से कहता उसके गिद्ध कोई इसमें तो फूंक गया था। वो हल्के से मुस्कुराती कमरे से भागती चली गई, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराता कबर्ड की तरफ बढ़ा अपनी शर्ट लेने। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पर्पल कलर का लहंगा पहने और ऊपर रेड का आमदार दुपट्टा ओढ़े, बालों को कर्ल डालकर खुला छोड़े, रेड डार्क लिपस्टिक लगाए, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। ज़रवा कहाँ है नवाल? उसने दुपट्टा दुरुस्त करती नवाल से पूछा। वो तैयार हो रही है। आपको पता है हारून भाई बहुत ही गुड लुक लग रहे हैं, नवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे को होते हुए कहा हैंडसम लग सकता है। ज़रवा ने मिरर में खुद को देखते नाक से उकेड़ कर कहा। आप ही कोई हाल नहीं है आपका, नवाल ने मुंह बनाते हुए तासुब से कहा। आप ही जल्दी चले, हाल जाना है। जिनिश ने रूम में आते हुए अजलत से कहा। हाँ हम आ ही रहे हैं, नवाल ने कहते बड़ी सी ब्राउन शाल जुले पर उड़ाते हुए कहा। जिले ने मुंह छोड़कर खुद को चादर में पैक होते देखा। अप्रीश परसों होगा, उसने पीजी साहब को बताते रुख पलटा। जब वो छुटका उसकी नज़र वहीं जम गई। वो वाइट लहंगा चोली में सीढ़ियाँ उतरती उसकी तरफ ही आ रही थी। वाइट लहंगे पर कॉपर कलर का तिले का काम हुआ था, बाजू कोहनियाँ तक थे जो फुल काम से बोझल थी। बालों को खुला छोड़े लेकिन उस पर कॉपर कलर का दुपट्टा ओढ़े बहुत प्यारी लग रही थी। वो खुद वाइट सूट में था जिसपे ब्लैक कलर के बटन थे, जिससे वो सूट में उसकी जिसामत खूब जच रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? उस दम लहंगा चुटकी में उठाते इश्तियाक से पूछा। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन आप सादगी में मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है। ज़रवा वो कहता वो चुप हो। सादगी में आप मुझे अपने दिल में घुसती हुई महसूस होती हैं। ब्लैक शीशे वाली चादर जब आप सर पर ओढ़ते हैं तो आपकी लौंग भी मुस्कुराती है। वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ज़रवा, धीमे से कहता वो ज़रवा को सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा लगा। मैं जानती थी आपसे इसी से मिलता जुलता कुछ कहेंगे। ज़रवा ने उसकी शर्ट के बटन को दुरुस्त करते लाड से कहा। अच्छा तो मेरी जरिए मुझे इतना समझने लगी है? आसमान ने शरारत से पूछा। इससे भी ज़्यादा, ज़रवा ने उसके दिल के मुकाम पर हथेली रखते चमकती हुई आंखों से कहा। आसमान ने उसके हाथ के पुष्प पर हाथ रखा। जब क्लिक की आवाज़ पर दोनों चौंके। सामने ही मुहीस गले में कैमरा लटकाए दोनों को कैमरे में शूट कर चुका था। आसमान ने उसे घूरा, जबकि वो ज़रवा जल्दी से उसे थोड़ा पीछे हुई। शर्म तो नहीं है ये होगी तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए? आसमान ने उसे घूरते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन सा किसी की जेब काटते पकड़ा गया हूँ, या फिर किसी लड़की से फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया, या फिर किसी मुँह से निवाला छीन कर भागा हूँ जो मुझे शर्म आती? वैसे भी शर्म और मेरा दूर तो कोई वास्ता नहीं, इसलिए मुझे शर्म नहीं आ सकती। वो इससे बोलने में आता तो फिर कौन इसे चुप करवा सकता था भला? उफ, कानों में दर्द कर देते हो तुम, आसमान ने सिर छोड़ते हुए कहा। तो ये आपके कानों का फॉल्ट है, मुझ मासूम का इसमें क्या कसूर? मुईस ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा। ज़रवा खुलकर मुस्कुराई थी। सीरियसली मुईस भाई से आप स्विच हो गए? वाह वाह, ज़रवा ने खिलखिलाते हुए होठों पर हाथ रखकर कहा। ज़रवा पास आ जाएं आप। आसमान ने दोनों को घूरा। अजी भाई वैसे आप मुस्कुराते हुए बुरे नहीं लगेंगे, इसलिए कभी कभी होठों को मुस्कुराने की इजाज़त दे दिया करें। कहता हुआ वो भाग गया कि अब उसकी कुट भी लग सकती थी बॉक्सर भाई के हाथों। हाँ तू लग हाथ बच्चों मेरे, फिर तेरे सारे दांत तोड़ता हूँ मैं। आसमान ने दांत पीसते हुए पीछे से उसे धमकी दी। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ज़रवा ने शरारती नज़रों से उसके तपे तपे चेहरे को देखकर पूछा। ज़रवा आप भी मुझे तंग करेंगे? उसने खुफकी से पूछा। जवाबन ज़रवा मुस्कुराती मुईस के पीछे भागी और उसके जाने के बाद हल्की से मुस्कान से हारून के कमरे की तरफ बढ़ा। रूहान सब सबूत और पेपर्स मैंने इंस्पेक्टर अहमद को दे दिए हैं, सो तुम परेशान मत हो, और कल सुबह दोनों बाप बेटा जेल के अंदर होंगे। हारून ने उसे फ़ोन में से मजबूत लहजे में तसल्ली दी। ओके फिर कल रात ही बात होगी, अल्लाह हाफिज़। हारून ने आसमान को देखकर जल्दी से फ़ोन बंद किया। किससे बात कर रहे थे और कौन जेल में होगा? आसमान ने अपने भाई को देखते हुए आईब्रो झुकाकर संजीदगी से पूछा। परेशानी की बात नहीं, बस किसी के मुजरिमों को सज़ा दिलवानी है, हारून ने फ़ोन पॉकेट में डालते हुए कहा। एहतियात से रहिएगा आप, आसमान ने संजीदगी से उसे हिदायत दी। तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे रास्ते ला रहे, बस तुम खुश रहो और समझो तुम्हारा भाई भी खुश है, हारून ने मोहब्बत से अपने भाई को देखते हुए कहा। अच्छा चलें, शादी हाल जाना है, नीचे सब वेट कर रहे हैं आपका, आसमान ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो, वो कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे आसमान भी गहरी सांस लेता भाई की तरफ बढ़ा। ज़िले कहाँ है? नवीन ने नवाल को अकेले नीचे आते देख पूछा। चची आप भी वॉशरूम में हैं, आ जाती हैं थोड़ी देर तक। ज़रवा ने पीछे सर में शदीद दर्द था, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट सजाए कि किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। आसमान बाहर गाड़ियों के अरेंजमेंट देख रहा था, जबकि हारून की नज़र से सीढ़ियों की तरफ थी जहाँ से अजीज़ जान ने दुल्हन के रूप में आना था। ज़रवा जाओ सिले को लेकर आओ, नवीन ने सोने की चूड़ियाँ पहनते मसरूफ़ से अंदाज में ज़रवा से कहा। जी चाची अम्मी, वो कहती हुई ज़बरदस्ती सोफे से खड़ी हुई। आसमान फ़ोन कान से लगाए अंदर आया। जीनिश ब्लैक सिल्वर कॉम्बिनेशन के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो सपाट नज़रों से सबको देख रही थी। नवाल ने रेड सिल्वर कॉम्बिनेशन की फ्रॉक पहनी हुई थी, बाल खोले, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझ की नज़रों ने सिर्फ उसका चेहरा फोकस किया था। नवाल ने उसे घूरा। जवाबन वो दिलकशी से मुस्कुराता उसे आँख मार गया।
लौफरबाज कहीं का। नवाल ने उसे तकड़ी घुड़ी से नवाजते नए अलकाब से नवाजा। ज़रवा जो उसे लेने के लिए आगे बढ़ी थी, जब उसे सामने से ही आता देख वो रुकी। ज़रवा ठिठकी, उसके चेहरे पर खैर मामूली तासरात देख वो हारून को देखती धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतरती रही। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, देर हो रही है, चलो नवाल आपे को गाड़ी में बैठाओ। नवीन ने सोफे से खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा। ज़रवा ने अपने पास से गुजरती जिले को हैरानी से देखा, जो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे, वो बस हारून की तरफ देखे जा रही थी। ये क्या है? जिले ने अपनी तरफ देखते हारून से सपाट से लहजे में पूछा। क्या? हारून ने हैरानगी से पूछा। ये फाइल किसकी है? जिले ने ब्लू फाइल उसके चेहरे के सामने करते हुए पूछा। ये हारून ने सदमे और ऐसे ब्लू फाइल को देखा। मैं पूछ रही हूँ ये फाइल किसकी है? इस बार इतनी ऊंची आवाज़ में बोले कि सब अपने काम को तोड़ करके उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। आसमान ने फाइल को संजीदगी से देखकर ज़रवा को देखा, जो सीढ़ियों की रेलिंग पर खड़े पथराई हुई नजरों से जिले को देख रही थी। जिले तमाशा मत करो, लाओ ये फाइल मुझे दे दो। आसमान ने सपाट से लहजे में फाइल का मुतालबा किया। हारून क्या ये फाइल ज़रवा जुल्फ़कार की है? उसने सबको इग्नोर करते उससे चिल्लाकर पूछा। जिले बेटा क्या बात है, क्या हुआ है? आदिल साहब ने हैरत से निकलते जिले से परेशानी से पूछा। हारून जवाब दो, मेरी बहन को ट्यूमर है कि नहीं? जिले ने उसका गिरेबान झुझोड़ते तख्त लहजे में पूछा। हाँ, हारून ने कहता आहिस्ता से सर हिलाया। अगली लम्हे सबने हैरत की जाती से मुँह पर हाथ रखा। जिले का थप्पड़ था करके उसकी गाल की चिन्हत बना। मुबीन और हिरम ने आपस में एक दूसरे को हैरत से देखते बात समझने की कोशिश की। जिले तुम होश में हो, ये क्या हरकत की तुमने? आसमान ने गुस्से से उससे बात पूछ की। जिले फाइल समेत नीचे बैठ गई सदमे में। जुल्फ़कार साहब साकत से खड़े अपनी दोनों बेटियों को देखते सब गमगीन थे। ज़रवा की तरफ कोई मतवज्जो ना था, सब जिले को देख रहे थे। सब उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे थे, जो ऊंचा ऊंचा रोती सबके दिल चीर रही थी। हारून की आंखें झिलमिल कर रही थी, अपनी मोहब्बत को शादी के जोड़े में बिखरते देख। ज़रवा दर्द की शिद्दत से लबीचे आंसुओं से रोती अपनी बहन के दिन को खराब होते देख सख्त सदमे में थी। आसमान अपनी जगह पर खड़ा उसे साकित नजरों से देख रहा था, जिसका सजा संवरा चेहरा पल में ही लट्ठे की मानद हो गया। क्यों छुपाया आपने डैड? मेरी बहन तकलीफ में हो और आप घर में शादी रचाए बैठे हैं। मैं कैसे अपनी बहन की तकलीफ महसूस नहीं कर सकी? मैं अच्छी बहन नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं अच्छी बहन, चिल्लाकर कहती हूँ सबको रुला गई। बेटा, जुल्फ़कार साहब ने उसे नीचे से उठाना चाहा जब वो फनकारी। मत कहें मुझे बेटी, आप लोगों ने क्यों छुपाया कि ज़रवा की ट्यूमर है? जिले ने सपाट नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा। ज़रवा उसे गिरते देख उसकी तरफ दौड़ा था। वो सीढ़ियों पर अपने पूरे कद समेत गिरी थी। सब उसकी तरफ परेशानी से दौड़े। वो घर जो कुछ देर पहले खुशियों से जगमगा रहा था, अब इसी घर में वीरानी छाई हुई थी। सब हॉस्पिटल चले गए, घर में बस कुछ गिने चुने मेहमान ही रह गए थे। आसमान ने जिले को ज़बरदस्ती से वो घर भेज दिया था ताकि वो चेंज और फ्रेश वगैरह हो ले। जिले और नवाल को मुइज़ छोड़ने गया था। आसमान ने उसके पिछाने पर हाथ रखा, जो गर्म थी, उसे बुखार था रात से। ज़रवा उठो, जूस पियो, शाबाश। आसमान ने कहते उसे कंधों से पकड़ कर उठाया। वह नकात से उसे देखते उठी बैठी। जूस पिए, आप बेहतर फील करेंगे। उसने जूस का गिलास उसके होंठों से लगाते नरम से लहजे में कहा। आपने कुछ खाया? ज़रवा ने उसका चेहरा देखते फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, चाय वगैरह पीकर आ रहा हूँ, सो आप रिलैक्स रहें। आप ही चली गई? ज़रवा ने जूस फिनिश करते उससे पूछा। हाँ, जा तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने और हारून भाई ने ज़बरदस्ती भेजी उनको। उसने ज़री का मुँह टिश्यू से साफ करते हुए बताया। रात को आपका ऑपरेशन है ज़रवा, उसने आहिस्ता से कहा। ज़रवा ने हॉट बीट का सिर हिलाया। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मेरी मौत इस बीमारी से आनी है तो फिर आकर रहेगी, और अगर मेरी ज़िंदगी ज़्यादा लिखी है तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आप मुझे परेशान मत हो। ज़रवा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर गोद में रखते कहा। अब अगर आपने मरने की बात की तो मैं आपको मारूंगा ज़रवा, आसमान ने गुस्से से कहा, जिस पर वो हंसी। आसमान में कसम खाकर कहती हूँ आप मुझे कभी नहीं मार सकता, आपका दिल कितना ही क्यों ना करे, ज़रवा ने शरारत से कहा। आसमान की आंखें उसे हंसते देखकर डार्क ग्रीन हुई थी। तुम? उसने गुस्से से तिल मिलाकर पूछा। कैसा फील कर रहे हो जेल में आकर? आई होप यू फील बेटर। हारून ने मुस्कुराते हुए तंजिया कहा। तुम क्या समझे, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता? 2 दिन के अंदर अंदर जेल से बाहर होऊंगा मैं, और फिर तुम्हारी मौत तो तय है हारून अहमद। मुनीब ने उसे लहू रंग आंखों से देखते हुए फनकार कर कहा। आज सुबह ही वो अपने फ्लैट से एक गवाशुदा लड़की के साथ पकड़ा गया था। उफ, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब कभी निकल सकते हो यहाँ से? हारून ने संजीदगी से उसे देखते आईब्रोज काटकर पूछा। तुम्हारे दादा ही नहीं निकलने देंगे, जिनके बेटे को तुम और तुम्हारा बाप जायदाद के लिए कत्ल कर चुके हैं। तुम्हारे बाप की तलाश भी जारी है। आई होप कल तक वो भी तुम्हारे साथ अंदर हो। हारून ने हल्की सी मुस्कान से कहा, जिस पर चौधरी मुनीब का दिल किया उसे गोलियों से भून दे। एक बार बाहर आने दो, तुम्हें कब्र में उतारूंगा अपने हाथों से, मुनीब ने दांत पीसकर नफरत से कहा। शौक से उतारना, लेकिन ख्वाब में, समझे तुम? रोहान को यतीम किया, फिर उस पर गोलियां बरसाई। कैसे इंसान हो तुम? अपने कजन चचा तक को नहीं छोड़ा। ये तो
एक अलग मामला है, लेकिन जो आए दिन लड़कियों के साथ ज्यादती करते हो उन सबका अपना हिसाब तुम्हें देना है। मौत तक तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। गुड बाय चौधरी मुनीब। हारून सर्द लहजे में कहता हुआ आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए एक अदा से पलट गया, जिस पर चौधरी मुनीब पीछे से उसे गालियां बकता रह गया। थैंक यू हारून भाई, मेरे साथ देने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, रोहान ने उसके गले लगते भराए हुए लहजे में कहा। ये सब तुम्हारे जरिए ही तो कर सकते थे हम। अगर तुम उसके कत्ल के वक्त वीडियो ना बनाते तो शायद हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे, लेकिन तुमने समझदारी से काम लिया, तभी तो वो आज जेल के अंदर है। हारून ने उसका कंधा थपकते हुए शफकत से कहा। हारून भाई, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, रोहान ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। अरे यार चिल करो, वैसे भी मेरा इस आदमी से बहुत सा हिसाब निकलता था, उसे तो मैंने सबक सिखाना ही था। हारून ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। आपकी बीवी कैसी है भाई? रोहान ने शरारत से पूछा। भाभी है वो तुम्हारी। हारून ने उसे मुस्लिम कुरी से नवाजते बावर कराया। ऑफ कोर्स भाभी है वो, बीवी तो उन्हें कोई बेवकूफ़ी बना सकता है। उफ, लड़ाका, अल्लाह तौबा। वो शरारत से कानों का हाथ लगाता भाई की तरफ भागा। बच्चों अब तू लग मेरे हाथों में, तो जिले से ही सीधा करवाता हूँ मैं, हारून ने पीछे से चिल्लाकर कहा। जॉबन मुस्कुराता आगे ही बढ़ा था जब गिलास तोड़ के सामने ठिठक कर रुका। मैं नहीं इंजेक्शन लगाऊंगी, आप किसी और को लगा लें, जरीन ने डॉक्टर राबेल को देखते हुए खुफिया से कहा। जरूरी तुम्हारे लिए है, किसी और को कैसे लगाऊं? राबेल ने जिद होते हुए पूछा। वो कब से उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लगवाने से इनकारी थी। असमार उसकी मेडिसिन लेने दूसरे स्टोर गया था, जहाँ उसे आने में आधा घंटा तो लगे जाना था। वो मुँह ऊंची पौनी बनाए चमकती लौंग के साथ कोई बच्ची ही लग रही थी। आप प्लीज़ मुझे कोई पिल्स दे दें, वो चुपचाप खा लूंगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं लगवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, जरवा ने नाक के नथने फैलाते गुस्से से कहा, जिस पर रोहान के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आई। इस लड़के के चेहरे पर पाकिज़गी का नूर था, जिससे उसका सांवला चेहरा चमकता था। रोहान वहीं खड़ा था। जरवा, मैं डॉक्टर हारून को लाऊंगी, राबेल ने गुस्से से कहा। वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो डॉक्टर रोफ को बता के गए हैं कि मुझे एयरपोर्ट से डॉक्टर रोफ को लेने गए हैं। जरवा ने सीने पर हाथ बांधे ढीठ लहजे में कहा। अच्छा, इंजेक्शन से दर्द होता है, ऑपरेशन जब होगा तब क्या करोगे? राबेल ने बेजार से लहजे में गुर्दे कहा। तब तो बेहोश होंगे, तब कैसे होगा मुझे? जरवा ने कंधा चिपकाते हुए कहा। रोहान दिलकशी से मुस्कुराया इस जिद्दी लड़की को देखकर जो इंजेक्शन से डरती थी, लेकिन क्या ऑपरेशन से नहीं? ये तुम दरवाजे के सामने खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, जिले ने टिफिन एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते आईब्रोज खाकर पूछा। रोहान ने सिले को देखा, फिर अंदर बैठी जिद्दी सी अनोखी लड़की को। ये हॉस्पिटल आपके पापा और शोर का है, आपका नहीं जो आपको बताता फिरूं कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। उसने शरारत से उसे तपाया। थप्पड़ मारकर मुंह सजा दूंगी तुम्हारा, जिसे देख रहे हो मेरी बहन है, समझे तुम? जिले ने मुंह बनाते गुस्से से कहा। उफ, क्या ये मासूम सी इनोसेंट सी लड़की आपकी बहन है? कहते हैं कि आप मजाक कर रही हैं। रोहान ने हैरान होने की उसने कोशिश करते शरारत से कहा। जहाँ से भी यहाँ से भी चले जाओ, अगर इसके शोहर ने तुम्हें अपनी बीवी को मासूम और इनोसेंट कहते देख लिया ना, तो तुम्हारा कीमा बना देगा वो। शोहर? रोहान ने हैरत से पूछा। जी, मेरी बहन माशाल्लाह से शादीशुदा और अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है, जिले ने अंदर जाते उसके सवाल का जवाब दिया। पीछे वो साकत से उसे देखता रहा, जो मासूम सा मुमराई डॉक्टर राबेल को घूर रही थी। रोहान ने जल्दी से रुख पलटा और भाई की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। अब वो यहाँ नहीं रुक सकता था। सभी घर वाले हॉस्पिटल में जमा थे। आज जरवा का ऑपरेशन था। शाम के 6 बज चुके थे। जरवा डॉक्टर अंदर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। दादी तस्बीह पढ़ती सख्त परेशान थी। जिले वाइट ब्लैक सूट में कॉरिडोर के बेचैनी से चक्कर काट रही थी। जुल्फ़कार साहब अंदर थे। आदिल साहब, अहमद साहब भी कुर्सियों पर परेशान बैठे थे। इरम, मुबीन, जिनिश, नवाल घर पर थी। अहमद साहब ने उन्हें घर पर रहने का कहा था। नवाल ने तो जिद की थी, लेकिन आदिल साहब ने सख्ती से कहने पर वो मुँह बसोर कर घर में ही रुकी। मुइज़ को भी उनके पास घर ही रुकते को कहा था। शाइस्ता भी अस्पताल में ही थी। असमार, हमें ऑपरेशन वाली जगह से जरवा के बाल काटने पड़ेंगे, हारून ने असमार के सपाट से चेहरे को देखते हुए परेशानी से कहा। असमार, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, हारून ने उसे खामोश देखकर उसका कंधा हिलाते हुए कहा। भाई, मेरी जरवा को बाल बहुत पसंद है अपने, वो बस इतना ही कह सका। डोंट वरी, हम बस वहीं से ही बाल काटेंगे जहाँ से हमें ऑपरेट करना है, हारून ने अपने गले लगाकर धीमे से कहा। असमार ने भाई के कंधे पर सड़कर अंदर नजर आती अपनी जान को देखा, जिसके दोनों बाजू पर ट्रिप्स लगी थी। खुद आंखें बंद किए साकत सी लेटी उसे अंदर से ख़त्म कर रही थी। कैसे उसे इस हालत में देख रहा था, ये बस वो या उसका खुदा ही जानता था। नवाल बालकनी में खड़ी चमकते चांद को देख रही थी। जब मुइज़ उसके साथ आकर रुकता, उसकी नज़रों के ताकों में देख रहा था। नवाल, जानती हो हमारी ज़िंदगी में किसी इंसान की अहमियत कब उजागर होती है? उसने धीमे से नवाल से पूछा। नवाल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जब वो हमसे दूर चला जाता है या फिर वो किसी मुसीबत में हो, तब हमें महसूस होती है किसी अपने की अहमियत।
मुइज़ ने चांद को देखते कहा, मैं बहुत परेशान हूँ ज़रबा भाभी को लेकर। भाई भी कुछ खाते नहीं, ना किसी से बात करते, खामोश हो गए। मेरा दिल तो कटता है उन्हें देखकर ऐसे। उसने बहते आंसू साफ करते भराए हुए लहजे में कहा, नवाली घड़ी ही ऐसे है कि हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी है। अगर ऐसे ही सब रोने लग जाएंगे तो सोचो सिले आपी का क्या होगा। मामू को कौन हौसला देगा। नादिया आंटी उन्हें भी तो देखो ना। फिर असमार, हम सब के लिए घड़ी मुश्किल है, लेकिन हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा। मुइज़ ने उसके बहते हुए आंसू अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा। नवाल ने सर हिलाया। ऑपरेशन आधा घंटा पहले शुरू हो चुका था। मुइज़ ने उसके चेहरे पर नजरें टिकाए कहा, जिस पर उसने चांद को देखते इस बात में सर हिलाया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही, तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। ये वक्त सबने सूली पर गुजारा था। नादिया और जिले की आंखें गीली थी। लाइट एकदम बुझी। सब बुझती लाइट को देखते अपनी अपनी जगह से झट से खड़े हुए। सबसे पहले लंदन के मशहूर सर्जन डॉक्टर लोफ, जो कि हारून के बेस्ट फ्रेंड थे, बाहर आए थे रूम से। अजले झट से दीवार के साथ लगी। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, उन्होंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर जुल्फकार से कहा। असवार सुनता अपनी जगह पर खड़ा ही घुटनों के बल नीचे गिरा। जिले ने झट से अपने होठों पर हाथ रखा। नादिया ने तस्वीर चूमकर आंखों से लगाते हुए जिले को सीने से लगाया, जो सारा मिलते रोना शुरू हो चुकी थी। असमार ने आहिस्ता से पेशानी फर्श पर टिकाई। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर फर्श पर गिरा। आदिल साहब ने उसे कंधों से थामकर अपने सीने से लगाया था। असमार उनके सीने से लगा अपनी आंखों पर बंद बांध गया। सारी रात सबने जाग कर ही गुजारी थी। ज़रवा को बेहोश हुए 7 घंटे बीत चुके थे। सबका खाना नवाल और मुइज़ लेकर आए थे। नवीन बेगम भी सुबह से हॉस्पिटल आ गई थी। असमार शीशे के सामने खड़ा उसका पट्टियों में जकड़ा सर देखता रहा। मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाए वो दुनिया से बेगाना थी और वो खुद से। आरू ने ज़बरदस्ती उसे कड़क सी चाय और एक सैंडविच ज़बरदस्ती खिलाया था। वो लाइट की आंखों से उसे देखता बीमार सा लगा। कोई कैसे कह सकता है ये वही अप टू डेट रहने वाला असमार दिल खान है, जो नाक चढ़ाए अपने लापरवाह से एटीट्यूड से सारी यूनियन में मशहूर था। आप ही वो कहाँ है? उसे रात को हो जाया था जब एक एक करके सब उसे मिल चुके थे, लेकिन वो नहीं आया। जिले ने उसके पट्टियों में जकड़े सर पर मोहब्बत से होंठ रखे। हॉस्पिटल में नहीं है, वो परेशान है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत तंग कर लिया तुमने सबको, और ख़ासकर उसे। ज़रमा की आंखें बढ़ाई। अपनी तकलीफ़ पर नहीं, उसकी तकलीफ़ पर, जो कहता नहीं था, बस जो सिर्फ कहता ही नहीं था बल्कि खुद पर सहता भी था। आप ही वो सारी रात नहीं आई, उसने बहते आंसू साफ करते भराए हुए लहजे में कहा। जिले ने अपनी दीवानी बहन को प्यार किया। वो सारी रात तुम्हारे सिराने बैठा रहा है ज़रबा। दिल्ला ने डब्बे से फ्रेश जूस निकालते हुए मुस्कुरा कर कहा। अभी मैं सो रही थी, मैंने नहीं देखा उन्हें। मैं ये जूस तब पीऊँगी जब वो मेरे सामने होंगे, वरना मैं किसी से नहीं बोलूँगी। ज़रबा ने गुस्से से जिले को धमकी दी। ज़री, जिले ने उसे तनबीह आवाज़ में पुकारा। आप ही मैंने कह दिया, आपको क्या पता मुझे ऐसे लगता है। आपको क्या पता मुझे ऐसे लगता है, मुझे बरसों हो गए उनकी शक्ल देखे। उसने चेहरे पर हाथ रख के रोते हुए कहा। जिले ने साकत नज़रों से दरवाजे में खड़े असमार को देखा, जो लब पीछे उसे ही देख रहा था। जिले गहरा सांस लेती भाई चली गई। धीमे कदमों से चलता उसके बेड के पास आ रुका। ज़रबा, उसने धीमे से उसे पुकारा। ज़रबा ने झट से चेहरे से हाथ हटाए। आप कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। आपने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया मुझे। मैं सख्त नाराज़ हूँ आपसे। वो रोते हुए जो मुँह में आता जा रहा था कहती जा रही थी। असमार ने इसके चलते होंठ पर आहिस्ता से अपनी हथेली रखी। ज़रबा ने अपने आंसू लिए आंखों से उसे देखा। ज़रा आइंदा मत कहिएगा कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं, उसने धीमे से कहते हुए आंसू साफ किए। ज़रबा ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। ज़रबा, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसने आहिस्ता से उसके पट्टियों से जकड़े सर पर लब रखे। आपने रात को क्यों नहीं उठाया मुझे? ज़रबा ने उसके हाथ को होठों पर रखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। आई एम सॉरी, उसने धीमे से कहा। आपकी आंखें लाइट क्यों है? मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप खुश रहें मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, उसने हनवज उसके हाथ को होठों से लगाए हुए कहा। ज़रा आप जानते हैं कितना स्ट्रेस कितना बुरा है आपके लिए। आपको इस हफ्ते में कोई बुरी बात नहीं सोचनी और ना ही परेशान होना है, उसने हल्की सी मुस्कान से कहा। आप मेरे साथ रहें, मैं कसम खाती हूँ कभी परेशान नहीं होंगी। ज़रबा के लहजे में इश्क की शिद्दत थी, जिससे असमार बखूबी वाकिफ था। इस हफ्ते में हॉस्पिटल से वो घर नहीं गया था और हॉस्पिटल के अमले की नाक में भी दम करके रखा हुआ था उसने। मिनट बाद कमरा साफ करवाता, उसका चेकअप करवाता, उसकी देखभाल वैसे करता जिससे नर्सिस के साथ साथ डॉक्टर भी रशियस मामूली सी लड़की को देखती, जो शक्ल की आम लेकिन किस्मत की धनी थी, जिसे खूबसूरत मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला, जान देने वाला शौहर मिला था। सच कहते हैं किस्मत शक्ल सूरत से नहीं मिलती। इन दिनों नादिया खुद उसके लिए नाश्ता बना कर लाती, नवीन रात का खाना लेकर आती। वो बहुत खुश थी सबको एक साथ देखकर। आज उसके सर से पट्टियाँ खुल चुकी थी। असमार से पूरे वक्त में उसके पास रहा। उसके बाल सर के बीच से हथेली जितनी जगह से काट दिए गए थे। असमार ने मोहब्बत से काली चादर उसके सर पर उड़ाई। वो मुस्कुराई। जिले ने मोहब्बत से उसे अपने कंधे से लगाया था। सभी उसके पास थे। ज़रबा और जिले की आंखें इस पूरे वक्त में भीगी रही थी।
जिले ने राबेल को घूरा। क्या इस दुनिया में और लड़कियों का काल पड़ गया है जो आप मेरे ही शोर और लड़कों का काल पड़ गया है जो आप मेरे ही शोर पर नजरें रखी बैठी हैं। जिले ने उन्हें आपस में हंसते और बातें करते देखा। अब राबेल को अकेले देख फौरन से उसके पास आते जले लहजे में बोली। राबेल मुस्कुराई। उफ, इतनी जलसी। राबेल ने सीने पर हाथ बांधा आईब्रोज कर पूछा। जालिस होती है मेरी जूती, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। अपने लिए कोई और ढूंढ लो जो गोरा और फीना हो, ताकि मैच तो सही से बने। अंडरस्टैंड? जिले ने नाक सुकुड़ते हुए गुस्से से कहा। राबेल ने गुस्से से उसे देखा, फिर पैर पटकते अपने कैबिन में चली गई। जिले ने सर झटका। अजीब ही नजरों से घूरती हुई मासूम के शौहर को नजर लगाएगी ये। जिले गुस्से से बुड़बुड़ाती जरी के कमरे की तरफ बढ़ी। जरवा मुस्कुराई। वो उसे सबके सामने गोद में उठाए चलता अपनी मगरूर नाक से। जरवा को दुनिया जहां से प्यारा लगा। हारून ने गाड़ी का दरवाजा खोला। आसमार ने आहिस्ता से उसे पिछली सीट पर बिठाया था। जिले ने सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा, जबकि जुल्फकार साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। आसमार और जिले जरवा के साथ, जबकि हारून जुल्फकार साहब के साथ अगली सीट पर बैठा। रात के 8 बज रहे थे। हारून ने मिरर से जिले को देखा और मुस्कुरा कर रह गया। वो जरवा के कंधे पर सर रखे घोड़े गधे बेचकर सोई थी। आसमार संजीदगी से बाहर के मंजर देख रहा था और जरवा उसे। जिले ने किचन में आते हारून को इग्नोर किया। ये इसकी नाराजगी का वाजिया इजहार था। हारून ने आहिस्ता से चाय बनाती जिले के कंधे पर थोड़ी रखी। कोई नाराज लग रहा है मुझसे शायद। हारून ने आहिस्ता से उसे छेड़ा। शायद नहीं, हकीकतन नाराज हो, समझे? जिले ने उसका सर कंधे से झटकते गुस्से से कहा। लेकिन नाराज क्यों हो? मैंने तो तुम्हें हॉस्पिटल में डांटा तक नहीं यार। अब मुझ पर तुमने कौन सी गलती कर दी? हारून ने खुद को घूरते देख इंतहाई मासूमियत से कहा। क्या भाई सारा दिन उन सोनी लड़कियों के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लंच डिनर मीटिंग्स ऑपरेशन क्या क्या नहीं करते आप? क्या आप जिले आप ही आपसे नाराज भी ना हो? हद है भाई। वैसे मुइस ने सेब खाते हुए जल्दी पर तेल डालते एंड पर तासुब से सर झटका। जिले ने कमर पर हाथ रखा। हाँ वही तो, सारा दिन लड़कियों को देखते हैं, खासकर उस बकरी के मुंह वाली को। इसलिए तो मैं देखती नहीं हूँ। आज कितने शौक से ब्लैक शिफॉन का सूट बनाता है, लेकिन नजर भर कर मुझे नहीं देखा। तारीफ तो दूर की बात, इंतहाई खुश इंसान से पाला पड़ा है मुझ मासूम का। जिले ने मुइस से दिल का दुखड़ा रोया। हारून ने जबरदस्ती घुरी से उसे नवाज कर झट से मुइस की गर्दन अपने शिकंजे में ली। भाई क्या आप अपने छोटे भाई को मारेंगे आप? मुइस ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। बिल्कुल, तुम्हें ना सिर्फ मारूंगा बल्कि पंखे से उल्टा लटकाऊंगा। तुम्हें रोज रोज का तमाशा तो बंद होगा। हारून ने मुझसे गुस्से से कहा। इस बेचारे का क्या कसूर? हाँ वो सच ही बोल रहा है, जिले ने नाक चिढ़ाकर कहते उसे छुड़ाया। वैसे भी सच बोलने के वालों के साथ ऐसा ही होता है आप ही। मुइस ने जिले के कंधे पर सर रखते मसनूई गमगीन लहजा अपनाया। तुझे तो मैं सीधा करता हूँ, ठहर तो जरा। हारून स्लीव्स ऊपर करते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था। पहले पकड़ तो कर तो दिखाएं दी वन एंड ओनली मुइस खान को। वो कहता हुआ तेजी से वहां से निकला। हारून भी पीछे भागा। आखिर मजा तो उसे चखाना ही था। ये नहीं हुआ अपनी खूबसूरत बीवी को मना लो, दौड़े लगा ली जैसे मौका चाहिए हो यहाँ से भागने का। वो चाय को कपों में निकालते तब पे लहजे में बुड़बुड़ाई। वो मेरी बीवी है तो उसे मेरे कमरे में क्यों ठहरने की इजाज़त नहीं दी आपने? आसमान ने दादी के कमरे में आते सर्द लहजे में पूछा। हम ऐसे तो उसे नहीं भेजेंगे तुम्हारे कमरे में, दादी ने तस्वीर पढ़ते रिलैक्स से लहजे में कहा। तो फिर कैसे भेजेंगे उसे मेरे कमरे में? उसने आईब्रोज खाते हुए पूछा। बाकायदा रुखसती करके तुम्हारे साथ भेजेंगे हम, दादी ने उसे घूरते हुए कहा। आसमान ठंडी सांस लेता रूम से तेजी से निकल गया। आजकल के बच्चों को तो शर्म छूकर भी नहीं गुजरी। आह क्या हमारे ज़माने थे शर्म और हया वाले, दादी ने अफसोस से आबरते तासुब से कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने फसादे निकलोगे। नवाल ने जरबा को चाय पकड़ाते हुए जरबा के पास बैठे मुझ से तेवरें चढ़ाते हुए कहा। उफ, अब क्या कर दिया मुझ मासूम ने? जिससे देखो मुझ मासूम मैं मासूम ही मिलता हूँ, हद है वैसे। मुझसे मासूमी से मुँह बनाते हुए पूछा। तुम जैसे दो और मासूम हो ना तो दुनिया बदल जाए, इतने कोई तुम मासूम। हारून ने ऐसे गुस्से से घूरते हुए कहा। आप तो बख्श दें मुझे, एक बात क्या कर दिया आपने तो मुझ मासूम से बेर ही बांध लिया है। मुझसे चाय पीते ही सख्त तासुब से कहा। जरा मुस्कुराते हुए मुझ को देख रही थी जब वो रूम में आया। जरा मैं घर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊँगा। उसकी सपाट आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या बात है, क्यों चाह रहे हो रात के 7 बजे? हारून ने उसके करीब आते हुए पूछा। भाई हसीब से कुछ काम था, आ जाता हूँ थोड़ी देर तक, वो कहता हुआ जरबा के पास आया। उठो और वहाँ सोफे पर बैठो। उसने मुझ को बाजू से पकड़ कर उठाया जो जरबा के साथ जुटकर बैठा था। क्यों? मुझे दांत पीस कर पूछा। मेरी मर्जी। वो उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बैठा था। अजलत में बाहर चला गया, जबकि बाकी सब मुइज़ की हौनक शक्ल देखकर हंसी छूट गई। जरा आप कैसे इस चीन के साथ रह लेती हैं? मुइज़ ने जरबा के पास दोबारा बैठते मासूमियत से पूछा। ढीठ इंसान, अगर वो आ गया ना तो कीमा बनाकर तुम्हारे रोटी के साथ खा जाएगा। हारून ने उसे डराया, जबकि जरबा ने उसे घूरा। इतना प्यारा शोहर था उसका और वो उसे जिन कह रहा था।
अरे डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बस अपनी बीवी से डरूंगा इंशाल्लाह। बस अकड़ेपन से कहता वो सबको क्या लगाने पर मजबूर कर किया, जबकि नवाल प्यार पटकती भाई चली गई। उफ, इंतहाई निकम्मी लड़की है, अपने होने वाले शोर की इज्जत ही नहीं। वो इसने जिले को देखकर सर झटकते मुंह बनाकर कहा, उठो मेरे साथ चलो। हारून कहता उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती उसे उठाकर ले गया। पीछे वो दोनों बहनें किलकिला कर रह गईं। वो तरबार में हाथ बांधे मसाकिनों को खाना खिलाता व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में बहुत प्यारा लग रहा था। वो सबके आगे खाना रखता हसीब के पास आया, जो उसे मुस्कुरा कर देखता जिद कर रहा था, क्यों दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? मुक्का मार के सारी बत्तीसी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। आसमान ने उसकी मुस्कान से चिढ़ते हुए गुस्से से कहा, कसम से आशिक तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जैसा पहली बार देख रहा हूँ जो बीवी की जिंदगी की मांगी हुई मन्नतें पूरी कर रहा है। हसीब ने मुस्कुराते हुए रश्क से कहा, गलत किया मैंने, तुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। आसमान ने सर्द लहजे में कहा, यार ऐसा हो सकता है तो कोई काम करे मुझे ना बताओ। हसीब ने फखर से कॉलर झटक देखा, अपना मुंह बंद रख और चलो, देर हो रही है। आंखों पर ग्लासेस लगाता वो कुर्ता और दरबार की सीढ़ियां उतर गया। मगरूर इंसान, इश्क कैसे कर लिया तुमने? हसीब ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा, ये बच्चों के करने की बात ही नहीं डफर। आसमान ने इस बारिश से जिज करना बेहतर समझा, बच्चा? तुझे शर्म नहीं? मुझे बच्चा कहते हैं? खैर से मंगड़ी शुदा हूँ, खैर से शादी भी हो जाएगी। तुम जैसे लोगों की बातें क्या कहती हैं? हसीब ने मुंह बनाते हुए तिनक कर कहा। जवाब में बाइक पर बैठता दिलकशी से मुस्कुराता उसे तपा गया। तुम अभी भी नाराज़ हो डॉक्टर हारून से? हारून ने उसे गिफ्ट खोल देते एक मोहब्बत से पूछा। लेकिन थोड़ी बहुत मान लेती हूँ। अब तो तुम इतने प्यार से गिफ्ट लाए हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती ना। उसने हनूज गिफ्ट खोलते मसरूफ से अंदाज में उस पर एहसान किया। जवाबन मुस्कुराता हुआ उसके पीछे बेड पर बैठा। वो इस वक्त ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट पहने, वाइट पैंट पहने, गीले बालों से उसे मोहब्बत से देखता बहुत प्यारा लग रहा था। ब्लैक ड्रेस? सिलेल ने हैरत से पलटते पूछा। अब वो दोनों बहुत करीब से एक दूसरे को देखते कोई इंतहाई प्यारा कपल लग रहा था। हाँ, और ये मुझे पहनकर दिखाएं ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूं। गंभीर लहजे में कहता वो जिले का दिल धड़का गया। सुबह पहनूंगी मैं, अभी तो मैंने नाइट ड्रेस पहना है, बार बार मुझसे नहीं होती चेंजिंग वगैरह। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, जिले आप पहन रही हैं या नहीं? हारून ने आईब्रोज खाकर पूछा। पहन रही हूँ। वो गुस्से से ड्रेस पकड़ती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे वो बेड पर नीमदराज हुआ, तभी वो 5 मिनट में बाहर आई। पैरों तक आती ब्लैक शिफॉन कमीज, नीचे वाइट तंग कैपरी, गले और बाहों पर मोतियों से बारीक काम किया गया था। ड्रेस अपनी कीमत खुद बता रहा था। पहन लिया, अब देख लिया तो जाओ, मुझे सोना भी है। उसने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए जल्दी से कहा, और वो कहकर लगाता बेड से उठता उसकी तरफ बढ़ा। जिले ने हैरिस से अपनी तरफ आते उसे देखा। तुम दूर से ही मेरी तारीफ करो। जिले ने पीछे हटते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। दूर से क्यों, पास से क्यों नहीं? उसने हनूज उसकी तरफ बढ़ते मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। देखो अब वो जाग रहे हैं, चले जाओ। अगर वो आए तो फिर तुम जानते हो तुम्हारी और मेरी खैर नहीं। जिले ने उसे डराना चाहा। कम ऑन माय डियर, वो हॉस्पिटल से आज रात देर से घर आएंगे। वो मुस्कुराती आंखों से एक हाथ पैंट की पॉकेट में घुसाए धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता उसे स्विच कर चुका था। तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाते? मत मारी गई थी मेरी जो तुमसे तारीफ का कहते हैं, अब नहीं कहूँगी तारीफ के लिए। जिले ने गिलास सवाल से लगते गुस्से और घबराए लहजे में कहा। मेरा तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी तारीफ करना, तुम्हारी ड्रेस की तारीफ करना, तुम्हारे बालों की तारीफ करना, तुम्हारे बस इतनी तारीफें काफ़ी हैं। जिले ने उसे बीच में ही टोक दिया। उफ, मेरी बीवी, कितना शर्माना सीख चुकी हो। हारून ने उसके इर्द गिर्द हाथ जमाते शरारती लहजे में कहा। जिले सख्त घबराई। उसके माथे से अपना शादेब शानी टिका चुका था। उसकी मुझे जिले को नाक पर चुभती हुई महसूस हुई। उफ, पीछे करो अपनी लाडली मुझे। जिले ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। जवाबन मुस्कुराते उसके माथे पर होंठ रख चुका था। जिले साकित हुई उसके जलते लम्स पर। अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए था वो जब दोनों चौंके। आप ही, ये ज़रबा रूम में आ रही, तुम बाहर मत जाओ, छुप जाओ, क्या सोचेगी मेरे बारे में? हाय अल्लाह, जिले ने घबराते से दूर होते कहा। क्या करूँ, तुम छुप जाओ वॉशरूम में। जिले ने मुस्कुराते हारून के बाजू को पकड़ के खींचते हुए कहा। उफ जिले, क्या हो गया? कुछ नहीं सोचती, वो बस समझदार लड़की है। हारून ने मुस्कुराती आंखों से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। नहीं, मेरी छोटी बहन है, वो क्या सोचेगी और अपनी आप ही के बारे में। तुम बस छुप जाओ, जब तक मैना को अंदर से निकलने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते उसे धमकी देना बेहतर समझा। अब इतनी देर लगा दी दौड़ खोलने में, मैं परेशान हो गई थी। जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं वॉशरूम में थी जरा, इसलिए लेट हो गई। जिले ने अपने बिगड़ते बाल संवारते मुस्कुरा कर कहा। आप ही वो अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। जरवा ने भराए हुए लहजे में आप ही से शिकायत की। आ जाता है, पहले तो दिन चढ़े आता था, आप अपनी मर्जी का मालिक है, कम ही किसी का सुनता है। तुम जाओ, शाबाश, सो जाओ। जिले ने उसके सर पर चादर दुरुस्त करते प्यार से कहा। आप ही अब कहीं जा रही हैं क्या? उसने उसके नए ड्रेस को ताइज से देखते हुए पूछा। नहीं तो बस ऐसे ही पहनकर साइज चेक कर रही थी। जिले ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, आप आराम करें, वो कहती हुई पलटी जब चौंकी। मुसलसल 2-3 चीखों पर वो चौंक कर मुड़ी। जिले ने दांत पीस कर उसे कोसा जो वॉशरूम में बंद अपनी मौजूदगी का पता दे गया। जिले मसनूई मुस्कुराई। वो मैं चीखी हूँ, वॉशरूम में कोई नहीं। जिले ने हड़बड़ी में उल्टा सीधा बोल दिया।
हाँ आप ही, आपकी हारून भाई जैसी आवाज़ कब से हो गई? जरी ने मुंह पर हाथ रखकर शरारत से कहा। भाई बाहर आ जाए। जरी ने आप ही का होनक चेहरे को देखकर वॉशरूम की तरफ आवाज़ लगाई। हारून हल्की सी मुस्कान से बाहर आया। सॉरी जरी डियर, मैं अंदर शर्ट धोने चला गया। चाय का दाग लग गया तो मेरे वॉशरूम का टैप खराब थी तो मैं ज़िले के वॉशरूम में आ गया। ज़िले भी अनजाने में वॉशरूम में था। ये इस वक्त ड्रेसिंग रूम में थी। हारून ने ज़िले के सामने खड़े होते संजीदगी से अपनी उस ज़िले की सफाई दी, जिस पर ज़िले ने माथा पीटा कि बहाना तो सही से बनाते। हाँ आई नो, आप दोनों सच बोल रहे होंगे। उसने दोनों के गेट घूमते सर हिलाते दोनों की बात की तायद की। ये मेरे रूम में आए थे सरी, मैं नहीं गई थी। ज़िले ने अपनी सफाई पेश की। आप ही मैं कौन सा पूछ रही हूँ कि कौन कैसे आया क्यों आया? जरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, आप दोनों परेशान ना हो। वो कहती जल्दी से रूम से भागी। देखा मैं नहीं कहती थी कोई आ जाएगा। ज़िले ने उसकी तरफ पलट कर गुस्से से कहा। सॉरी जानो। हरी ने मुस्कुराते लहजे में उसे कहकर तपा दिया। उफ, एक तो आप मुझे इन चीप नाम से मत पुकारा करो और निकले यहाँ से, इससे पहले कि ताई आए या इरम आंटी। निकलने की करें यहाँ से। ज़िले ने कहते उसका हाथ पकड़ा दरवाजे से बाहर किया। गुड नाइट। हथेली पर चूमकर उसकी तरफ फूंक मारती हुई झट से दरवाज़ा बंद कर गई। पीछे वो दांत पीस कर बुड़बुड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेस हो जाए? हसीब ने बाइक पर बैठते उससे एक्साइटेड अंदाज में पूछा। नो, तुम्हारी तरह छड़ा छाड़ नहीं हो जरी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, सो मैं नहीं लगा सकता रेस। उसने नफ़ी में सर हिलाते कतियत से कहा। उफ, लगता है तुम डर गए पिछली बार के हारने से। कम ऑन, यह हार जीत तो किस्मत वालों को मिलती है, तो दिल मत छोटा करो, रेस लगाओ। 10,000 मिलेंगे हम दोनों में से जो जीता उसे। हसीब ने आईब्रोज काते हुए कहा। नो, उसने एटीट्यूड से ज़्यादा लहजे में कहा। तुझे भाभी की कसम। तेरी तो अब अगर भाभी की कसम दी है तो यहाँ खड़ा होगा वहीं कब्रिस्तान बना दूंगा, समझे? असमान ने उसकी बीच में बात काट कर उसका सर बाइक पर मारते हुए गुस्से से कहा। आई एम सॉरी, अब मेरे बाप की तौबा जो तुझे भाभी की कसम दूँ। छोड़ दे जलील इंसान, छोड़ दे। हसीब ने दुहाई देते अपनी गर्दन आज़ाद करवाई। इस बार बख्श दिया, आइंदा का मतलब समझ आते हो ना? ऑफकोर्स चांद समझ गया। हसीब ने दांत पीस कर कहा। आ जाओ अगर रेस लगानी है तो। उसने मुस्कुराते लहजे में कहा। खबीस इंसान, अगर लगानी थी तो मुझसे इतने तरले मिनते क्यों करवाई? जॉबन अपनी जिद करती मुस्कान से बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो स्पीड स्लो करता हसीब को आगे बढ़ने का मौका दे रहा था, जिसकी बातें खुल चुकी थी। खुद को आगे बढ़ते देख असमान मुस्कुराया। हसीब काफ़ी आगे बढ़ गया। जब वो स्पीड बढ़ाता उससे आगे आया। हसीब ने बेचारगी से अपनी जेब को देखा। उफ, ये तो जीत जाएगा। हसीब ने कहते बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ता अजीज से आगे निकल गया। पीछे पलटकर मुस्कुराया कि शायद असमान हार गया। असमान ने सिचकती मुस्कान से मिनटों का सफ़र सेकंडों में तय करते बहुत आगे निकल गया। भला से कोई जीत सका है? वो तो खुद अगले बंदे को आगे बढ़ने का मौका देता था। फिर जब उस आदमी को लगता वो जीत जाए तब वो आगे निकल जाता कि उन लोगों को जिच करने में मज़ा आता था। हसीब मुकर्रर जगह पर पहुंचा जहाँ दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटने के अंदाज में बैठा। मुस्कुराकर उसका आधा खून खुशक कर गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसका मतलब समझकर हसीब हड़बड़ाया। आई एम वेटिंग, उसने मुस्कुराते लहजे में कहा। आधा आज ले लो, आधा कल दे दूंगा पक्का। हसीब ने रोने वाले अंदाज में बेचारगी से कहा। हैव ऑल द मनी ऑन माई पाम। उसने संजीदगी से कहा। नहीं है ना? हसीब ने रोने वाले लहजे में कहा कि शायद थर्स खा ले, लेकिन असमान कहाँ किसी की सुनता है। असमान ने हाथ को मिंचा, उसकी पॉकेट से झट से वॉलेट निकाला। उसमें से 5,000 के 2 नोट पकड़ता वो उसका हाथ सीधा करता, उस पर वॉलेट रखता। बाइक स्टार्ट कर चुका था बिना उसकी सदमे से खुली शक्ल देख। पिछली बार मैं जानबूझकर हारा था जानी। वो मुस्कुराती आंखों से कहता बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ता जा चुका था। खबीस इंसान। हसीब ने सदमे से वॉलेट चेक करते कहा और बाइक पर बैठा। उसे लगा था ये रेस शायद जीत जाए और असमार से 10,000 लेकर अपनी महबूबा को गिफ्ट दे देगा, लेकिन हायरे लालच जो थे वो भी गंवा दिया। रोड पर ख्वाजा को वो पैसे देता, उससे बताना नहीं भूला कि ये शर्ट के पैसे हैं। इस ख्वाजा ने जड़ से उससे पैसे छीने और उसे दुआएं देता पलट गया। पूरे घर पर तारीकी छाई हुई थी। सब दरवाजे खिड़कियां बंद थे। वो आसानी से दीवार पर चढ़ता नीचे कूद चुका था। आराम से दरवाज़ा डुप्लीकेट चाबी से खोलता सीढ़ी पर जाता अंदर आया, लेकिन सीढ़ियों पर वाइट गुलाबी सूट में बैठे हुए जुद को देखकर वो ठिठक कर रुका। वो रेलिंग से सर टुकाए नींद में चली गई थी। उसने ताजुब से सर झटका और झुककर उसे गोद में उठाता वो आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में ले आया। उसे आहिस्ता से बेड पर लेटाता वो हल्का हंसा। बिल्कुल बच्चों की तरह नींव होठों से सोई से बहुत प्यारी लगी। आहिस्ता से उसकी चमकती लौंग पर होंठ रखता वो हल्का सा हंसा और उसके साथ दराज होता उसे अपने बाहों में कसता, उसके सर पर होंठ रखता और अपने ग्रीन आइज बंद कर गया। ज़ुबान ने उसके सोने का यकीन होने के बाद आहिस्ता से थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। देर तक मुस्कुराती नमी लिए आंखों से उसका चमकता चेहरा देखती रही। फिर आहिस्ता से ऊपर उठती उसके नाक पर होंठ रखकर नीचे हुई। उसे जी भर के देखने के बाद वो सो चुकी थी। असमान ने मुस्कुराते आंखें खोली। अब वो मुस्कुराती आंखों से उस सादी सी दीवानी लड़की को देखता रहा। वो जानता था वो जाग रही है, इसलिए उसने सोने की एक्टिंग। वाह दादी, ये बहुत प्यारे हैं। जिनी जो उनके लिए चाय लेकर आई थी, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बेड पर रखे देख हैरत से पूछा। दादी मुस्कुराई। दादी ये मैं ले लूँ? उसने चमकते खूबसूरत हार को देखकर दादी से पूछा। नहीं, ये वाला जेरी के लिए, उन्होंने हार को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा।
दादी मुझे नहीं पता, मैं ये लूँगी, आप ज़रवा को कोई और दे दें। जैनी ने जले हुए लहजे में कहा। ये ज़रवा के लिए उसकी माँ ने दिया है, उन्होंने गुस्से से कहा। ज़ेनिश पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। किचन में चाय बनाती ज़री को घूरती वो गार्डन में चली गई, जहाँ उसकी ज़बरदस्त टक्कर अंदर आते माज से हुई और माज ने उसे गिरने से बचाने के लिए मजबूत हाथों में थामा। ज़ेनिश ने चौंक कर उसे देखा, जो वाइट पैंट पर ब्राउन हाफ स्लीव शर्ट पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तुम ठीक हो? माज ने उसे अपनी तरफ देखकर प्यार से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर कीपिंग मी फ्रॉम फॉलिंग। ज़ेनिश ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए आहिस्तगी से कहा। इट्स ओके डियर, वैसे भी अब सारी ज़िंदगी तो मैंने तुम्हें ही संभालना है। माज ने मुस्कुराते लहजे में कहा और आगे बढ़ गया कि वो शाइस्ता बेगम को लेने आया था। ज़ेनिश ने गहरा सांस लिया। ये इतना भी बुरा नहीं है स्मार्ट से, ज़ेनिश ने उसे देखते हुए खुद से कहा। वो चौंकी, सामने ही मोबाइल कान से लगाया किसी से बातें कर रहा था। एक हाथ पॉकेट में घुसाया, दूसरे से फ़ोन को कान से लगाए। वो कई लड़कियों के दिल की धड़कन था। ज़ेनिश आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी। तुम उन्हें कह दो मैंने छोड़ दिया है सिंगिंग करना। नो, मेरा नंबर किसी को नहीं देना। वो चुप हुआ। तो कह दो कि अब सिंगिंग नहीं करेगा। हाँ ओके बाय। उसने ज़ेनिश को सामने देख कर फ़ोन बंद किया। तुम बता सकते हो मोहब्बत क्या है? ज़ेनिश ने उससे पूछा। वो मुस्कुराया, उसके नज़दीक आया। ज़ेनिश, मोहब्बत ये नहीं कोई आपको खूबसूरत लगता हो या कोई आपका ख्याल रखता हो तो उसे आपसे या आपको उससे मोहब्बत है। मोहब्बत ये वो जज्बा है जो हर किसी के दिल में नहीं उतरता। वो कहता हुआ चुप हुआ, फिर बोला। तुम आगे बढ़ो, अपना मुस्तकबिल बनाओ। माज अच्छा लड़का है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। आई होप वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आसमान ने किचन की खिड़की से नजर आती ज़रवा को देखकर संजीदगी से कहा, जो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़े चाय को कपों में डाल रही थी। ज़ेनिश ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर उसे देखा जो चमकती आंखों से उसे ही देख रहा था। ज़ेनिश ने सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो भी हमें चाहे। ज़ेनिश ने हल्की मुस्कान से सर हिलाते हुए कहा और कहते हुए अंदर चली गई। पीछे आसमान ने जाती हुई ज़ैनी की पुश्त को तासुब से देखा। अल्लाह करे तुम खुश रहो, उसने दिल में कहा और फिर ज़री की तरफ बढ़ा। ज़रवा, हम दोनों एक से लहंगे लेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़िले ने सोफे पर उसके साथ बैठते हुए पूछा। आप ही, मैं लहंगा नहीं पहनूंगी, मैं मैनेज नहीं कर सकती। ज़रवा ने बेबसी से कहा। उफ, तुम ना एक नंबर की बोर पर्सन हो। ज़िले ने उसके हाथ से चाय लेकर पीते नाक चढ़ाकर कहा। ज़िले, आप ना सी ग्रीन टेल गाउन लेना, आप पर बहुत सूट करेगा। नवाल ने उसके पास आकर बैठते एक्साइटेड अंदाज में उसे अपनी राय दी। हाँ वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं यही लूँगी, अब तुम्हारी बात थोड़ी ना टालूंगी। ज़िले ने चाय से सिप लेते हुए नवाल को खुश किया। ज़रवा मुस्कुराते हुए दोनों को ज़ोरों शोर से डिस्कस करते हुए देख रही थी। ज़ेनिश भी उनके करीब बैठ गई, बातों में हिस्सा लेती वो पहले वाली सी नहीं लग रही थी। ज़रवा अजमार के कमरे में जाते देख उसके लिए चाय लेने किचन में चली गई। आपने शर्ट क्यों उतारी हुई है? शर्ट तो पहने ना, ज़रवा ने रुख पलटते हुए लजाए हुए लहजे में कहा। अजमार जो नहाकर वॉशरूम से आया था और टॉवल से पानी के कतरे खुश्क कर रहा था, जब मासूम सी शर्मीली आवाज़ पर वो पलटा और ज़री की तरफ देखकर वो हंसा। ओह माय गॉड ज़रवा, यू आर अशेम्ड? उसने मुस्कुराते लहजे में उससे पूछा। हाँ तो शर्माऊंगी ही ना जब आप शर्ट नहीं पहनेंगे तो, उसने मासूम से लहजे में कहा। ओके आप पलट सकती है, मैंने शर्ट पहन ली। उसने बिना शर्ट के बटन बंद किए उससे मुस्कुराता लहजे में कहा। ज़रवा आहिस्ता से मुड़ी। आपने शर्ट के बटन क्यों नहीं बंद किए? हाँ, उसने खुफकी से पुर लहजे में कहा। माय हार्ट, आप बंद कर दो ना ये बटन। उसने उसकी तरफ बढ़ते आहिस्ता से कहा। लेकिन मैं तो चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। उसने चाय का कप उसकी तरफ करते हुए मासूमियत से कहा। ये यहाँ रखे और पहले बटन बंद करें मेरी शर्ट के। उसने चाय का कप लेकर उसे मेज़ पर रखते मुस्कुराते लहजे में कहा। ज़रवा ने हिचकिचाते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। वो आहिस्ता से उसकी शर्ट के बटन को छूती और मोहब्बत से बंद करते अजमार का दिल जोर से धड़क आ गई। वो उसके दिल की धड़कन भी बखूबी सुन सकता था। ज़रवा, आप इतनी प्यारी क्यों लगती हैं मुझे? उसने आहिस्ता से उसकी तरफ झुककर नरमी से पूछा। ज़रवा धीमे से मुस्कुराई। ये आप अपने दिल से पूछें? उसने उसकी तरफ देखते हल्के से मुस्कुराहट से कहा। अजमार ने सर हिलाते हुए अपनी मजबूत बाहों में भरा। मुझे समझ नहीं आती ज़रवा, मुझे इश्क कैसे हो गया? मैं तो इन चीज़ों में पढ़ने वाला इंसान नहीं था, फिर आपको देखकर मैं क्यों खुद को भूल जाता हूँ। आप में मुझे अपना आप दिखने लगता है, आप दिल में धड़कती हुई महसूस होती हैं। वो धीमे से अपना हाल उस पर आश्कार कर रहा था। ज़री ने आहिस्ता से अपने हाथों में उसका खूबसूरत चेहरा भरा। आप हैं तो ज़री हैं, आप नहीं तो ज़री का वजूद इस दुनिया में बेकार है अजमार। वो धीमे से कहती उसका नाम ले गई। अजमार को अपने कानों में मिठास सी घुलती हुई महसूस हुई थी। ज़रवा, आप एक बार फिर से मेरा नाम पुकारें। उसने उसकी नाक के साथ अपनी नाक जोड़ते धीमे लहजे में फरमाइश की, जिस पर ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। भाभी, ये ड्रेस आपके लिए अम्मी ने भेजा है, रात को आपने ये पहनना है। नवाल ने खूबसूरत फिरोजी लाइट पिंक कॉम्बिनेशन का टेल ओपन गाउन उसके बेड पर ढेर करते हुए कहा। क्या ये चाची अम्मी ने भेजा है, वो भी मेरे लिए?
जरवा ने हैरत से नवाल से पूछा। हाँ जी, आपके शौहर साथ लेकर गए थे मम्मा को, और मम्मा की पसंद का ड्रेस लिया उन्होंने आपके लिए। नवाल ने उसके सामने से चेहरे को रश से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। जरवा ने हैरत से सूट पर हाथ फेरा। और आपे का ड्रेस? जरवा ने नवाल से पूछा। दादी से 2 लाख का चेक लेकर निकल चुकी हैं हारून भाई के साथ। नवाल ने बेड पर बैठते हुए मुस्कुराकर उसे बताया। उफ, आप ही भी ना अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जरवा के लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुइज़ की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आप लड़कियों को किसी की पीठ पीछे करने की बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं? मैंने आधा घंटा पहले तुम्हें अपने लिए चाय लाने का कहा था। हाँ, क्यों नहीं बनाई? मुइज़ ने दोनों से कहते आखिर में नवाल पर ताक़ुब भरे लहजे में पूछा, जिस पर उसने घूरकर उसे देखा। बात सुनाए, वो झट से उसके साथ बैठता बोला। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हुक्म चला रहे हो, और मुझ पर जाओ जाकर मीना से कहो। नवाल ने उसे घूरते हुए अच्छे से बाबर कराया। तुम तो हो ही 1 नंबर की कामचोर सड़ी शक्ल वाली। मुइज़ ने जरवा के कंधे पर सरकते मुंह फैलाकर नवाल से कहा। जरवा ने उसे घूरा। पहले अपनी शक्ल देखो, काले कौवे के मुंह वाले। नवाल ने गमो गुस्से से कहा। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे मैंने अपनी खूबसूरती से जलते हुए। मुइज़ ने लड़का अंदाज अपनाया। उफ, तुम दोनों लड़ना बंद कर सकते हो? जरवा ने जिद होते दोनों से पूछा। मैं कहाँ लड़ता हूँ, मैं तो मासूम हूँ। यही है अपने भाई की तरह लड़ाका जो हर वक्त मार धाड़ के लिए तैयार रहती है। मुइज़ ने सर झटकते हुए मासूमियत से कहा। मेरा शोहर तुम्हें लड़ाका मार धाड़ लगता है? जरवा ने खुफकी से पूछा। अरे मैं आपके शोहर को नहीं, नवाल के भाई को कह रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। उसने जल्दी से जरी को अपनी सफाई पेश की। इफ़ यू काइंड इन्फो, मेरा भाई जरवा भाभी का शोहर है। नवाल ने मुस्कान से उसे बावर कराया। तुम्हें तो पता नहीं किसकी कुट्टी दी गई है फसादन, मेरी जरवा भाभी से लड़ाई करवाना चाहती हो? मुइज़ ने कमर पर हाथ बांधकर मुंह बनाते कहा। उफ, तुम दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे गुजारा होगा तुम दोनों का? मैं भी चाचू से कहती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इनकी मंगनी करवाने की। जरवा दोनों को धमकी देते कमरे से बाहर निकल गई। उन दोनों ने तो सर में दर्द करके रख दिया था उसके। उफ, देखा कर दिया ना भाभी को नाराज़। नवाल ने गुस्से से पूछा। अगर मेरी मंगनी ना हुई ना तो तुम्हारी कीमा बनाकर रोटी से खा जाऊंगा। आहिस्ता से उसके कान में कहते हुए बाहर भागा। उफ, ये इंसान मुझे पागल कर देगा। नवाल गुस्से से बुड़बुड़ाई। आप ही मैं कैसी लग रही हूँ? जरवा ने उसकी तरफ पलटते हुए पूछा। सर पर अच्छी तरह फिरोज़ी कामदार दुपट्टा लिए, बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए, डार्क पिंक लिपस्टिक, भारी ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। जिले ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसका सजा संवरा रूप देखता मुस्कुरा कर कहा। आप ही वो सुबह से घर नहीं आए? उसने हमेशा की तरह फिर से जिले से उसकी शिकायत लगाई। दोनों भाई पलेमी का अरेंजमेंट्स देखने होटल गए हैं, वो वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे। जिले ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। पार्लर वाली उसका हल्के काम वाला लाइट पिंक दुपट्टा सेट कर रही थी, बालों को दोनों तरफ से आगे डाले, नीचे से हल्के रोल डाले। वो हैवी मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। टील गोल्डन लहंगा उसकी जिसामत पर बहुत सूट कर रहा था। बाजू नेट के थे जो ऊपर से काम वाले थे, जबकि नीचे से सादा, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं कैसी लग रही हूँ? नवाल ने बालों को एक्स्ट्रा पिन में कैद करते आईब्रोज काकर जरवा से पूछा, जो पर्पल कलर के लहंगा चोली में बहुत प्यारी लग रही थी। बालों को नीचे से रोल बनाए, माथे पर भारी रोल बनाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जरवा ने मोहब्बत से उसके सजे संवरे रूप को देख कर मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन वो मुस्कुराई। आज रात को उनका वलीमा था जो इमरजेंसी में रखा गया था, कि पहले ही बहुत लेट हो गया था। साथ ही जनीश और नवाल के एंगेजमेंट की सेरेमनी भी थी। मेरा भाई तो चांद का टुकड़ा लग रहा है, उसने असमार को सामने से आते देख बड़े भाइयों वाली शफकत से कहा। असमार वाइट एक्सपेंसिव शर्ट और ऊपर नीला कोट पहने, गले में नीली ही टाई लगाए, पर ब्राउन बाल माथे पे बिखेरे, डार्क ग्रीन आंखों से अपनी कातिल पर्सनालिटी से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा है, असमार ने हारून के गले लगते मोहब्बत से कहा। हारून वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहने, ब्लैक ही टाई लगाए, वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। वो एक निहायत गुड पर्सनालिटी का मालिक था और मकनातीशी कशिश रखता था, हर कोई खींचा चलाता उसकी तरफ। उफ, मेरा छोटा प्रिंसेस अपने ब्रो की तारीफ कर रहा है, वाह अमेजिंग। हारून ने उसकी चमकती पेशानी पर शफकत से बोसा देते प्यार से कहा। असमार जवाबन मुस्कुराया था। वो हारून की मोहब्बत से आगाह था कि उसे खुद से बढ़कर मोहब्बत देता है। वो दोनों मेन इंटरेस्ट में खड़े थे कि उनकी दुल्हनियाँ भी रास्ते में थी। जरी को गाड़ी से निकलते देख उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। वो झुकी नजरों से शाजिल भाई का हाथ पकड़े गाड़ी से निकली, जबकि हारून ने आगे बढ़कर जिले की तरफ हाथ बढ़ाया था। जिले ने झुके सर से उसके हाथ में अपना सजा संवरा हाथ दिया। असमार वहीं साकत खड़ा खुद से बेगाना होते से खुद में समाता देख रहा था। असमार, जाओ बच्चे, जरवा को हेल्प करो। अदिल साहब के कहने पर चौंक कर उन्हें देखता जरी की तरफ अपनी खूबसूरत चाल से बढ़ा, जबकि जरवा का दिल उसे अपनी तरफ आते देखकर जोरों से सीने में फड़फड़ाया, जैसे भी बाहर निकल कर आ जाएगा।
वो आहिस्ता से उसके सामने अपना हाथ करता जरवा समेत कई लोगों को खुद पर देखने पर मजबूर कर रहा था। जिलेन ने उसे शर्माते देख उसका हाथ अजमार के हाथ पे शरारत से रख दिया। हारून ने अपनी बीवी की शौकी जी भर के खुद में समाई। जिले छीन सी गई थी उसे खुद को ऐसे देखते देख। वो चारों स्टेज पे बैठे थे। नवाल ने मुंह बसोर कर उसे देखा जो अपनी कजन नैनी की पिक बना रहा था। एक पिक मेरी भी बनाना। नवाल ने अपना सर उसकी तरफ बढ़ाते तंजिया कहा। जवाबन वो मुस्कुराया। श्योर माय डियर। वो सीने पर हाथ रखकर कहता नवाल को चिपने पर, जबकि नैनी को कहका लगाने पर मजबूर कर गया। उफ, इतनी जल्दी यकीन रखो शादी तुमसे ही करूंगा माय डियर। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसने इंतहाई मासूमियत से उसके कान में कहा, जो नवाल को अंदर से बाहर तक सुलगा कर रख गया। शक्ल देखो पहले, फिर मुझसे शादी का ख्वाब देखना। नवाल ने तेवरियां चढ़ाए बालों को झटकते एक अदा से कहा। ओह, तो फिर ऐसे करता हूँ नैनी से कर लेता हूँ। तुम तो करोगे नहीं मुझसे। आखिर मासूम ने अपना घर भी तो बसाना है। नहायत मासूमियत से कहा गया। तुम करके तो देखो, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी तो। नवाल अदील खान नाम नहीं मेरा। नवाल ने नहायत जले हुए लहजे में कहा। ओफ, इतनी मोहब्बत, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो मुझे मासूम से इजहार क्यों नहीं करती। मुझे ने इंतहाई उसके करीब होता आईब्रो उचकाकर गंभीर लहजे में पूछा। नवाल ने चौंक कर अपने करीब होते उसे देखा। ब्लैक टू पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देख नवाल का दिल जोर से धड़का। आई थिंक मुझे आप ही बुला रही है, नवाल कहते हुए स्टेज की तरफ भागी। पीछे मुस्कुराता उसकी पुश्त देखता रहा और अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। इरम, मुबीन, नवीन सब स्टेज पर बैठे आपस में कुछ बातें कर रही थी। मुबीन का रवैया जरवा से बेहतर हो गया था कि वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, अपने बेटे की खुशी में खुश थी, जबकि इरम के तासरात नॉर्मल और संजीदा थे। नवीन तो पूरे नहीं संभाली थी अपने बेटे और जिले को देखती हुई। बरसों पहले देखा ख्वाब सच का रूप जो धार गया था, उन्हें और क्या चाहिए था। जिनिश अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। जब एक्सक्यूज मी की आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अगर मुनासिब समझे तो। माज ने जिनिश को देखते हुए रिक्वेस्ट की। मैं आती हूँ, तुम एंजॉय करो। फिनिश अपनी फ्रेंड से कहती माज के साथ एक टेबल की तरफ बढ़ी। माज ने चेयर घसीट कर उसे पेश की। जिनिश गहरा सांस लेती चेयर पे बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी फीलिंग को कैसे बयान करूँ। आई डोंट नो। जेनी उसके गंभीर लहजे पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैंने जब पहली बार आपको देखा था मैं हैरान रह गया था कि जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे आसपास है और मैं पागल से कहाँ नहीं ढूंढता फिर रहा। माज ने तासुर से सर झटकते हुए कहा। तलाश? जेनिश ने अचंभे से पूछा। आप जानती नहीं हैं, आप एक बार ट्रिप पर इस्लामाबाद गई थी, बस वहीं माल रोड पर आपको सिर्फ रेस्ट में मैं देखता रह गया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये लड़की तो मेरा सब कुछ ले गई। आपको बहुत ढूंढा लेकिन आपको नहीं मिलना था, तो आप नहीं मिली। मैं बाहर रहा हूँ, आप जानती हैं आपके घर में मैं बचपन में आया था, बाद में कभी नहीं गया। दीमत से जैनी पर इंकशाफ करता जैनी को साकित कर गया। जैनी ने सहर से देखती जा रही थी। फिर अम्मी ने जरवा के लिए फोर्स किया। मैं मान गया कि मंगनी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शादी के बारे में मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दिल में तो आप थी। फिर अम्मी ने नवाल से फोर्स किया कि मैंने सोचा मंगनी ही तो करनी है, जरवा से नहीं तो नवाल से कर लेता हूँ। लेकिन जब आपको मैंने अपने सामने देखा तो चौंक गया कि मैं आपको तस्वर भी नहीं कर सकता था। वहाँ आगे आप जानती क्या सिचुएशन हुई। माज ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। जैनी ने मुँह पर हाथ रखा। जैनिश बस खुश रहा करें, हंसी खिलखिलाती हुई जैसे रोड पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती की थी। मुझे भाग गई थी आप। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। माज ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा जिसे इल्तिजा की हो। जैनी की आंखों में आंसू आए थे। बाकी अल्लाह से बेहतर कोई फैसला करने वाला नहीं, वो फैसला करता है जो हमारे दिलों के लिए बेहतर होता है। आपको मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खुद को आपके लिए काफ़ी सुधार चुका हूँ। बाकी आप मेरी ज़िंदगी में आएंगी तो आप सुधार देना। माज ने मुस्कुराते लहजे में कहा, जिस पर जैनिश मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते उठकर भागी और पीछे माज मुस्कुरा कर रह गया। दूर बैठे आसमान के होठों पर एक हल्की सी मुतमईन सी मुस्कुराहट चमकी थी। स्टेज पर सब मेहमान सलामियां दे रहे थे। नवीन ने 2 सोने के मोटे कड़े जिले को और 2 जरबा को पहनाए कि ये उनकी माँ के निशानी थे। मुझे लगता है मेरी लिपस्टिक लाइट है, जिले ने मुंह बसोरते हुए हारून से कहा। हारून ने गौर से उसके लिपस्टिक सजे होंठ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान से उसे देखा। कोई हाल नहीं जुलेखा तुम्हारा, इससे ज़्यादा डार्क कोई लिपस्टिक नहीं हो सकती। हारून ने सर हिलाते तासुफ से कहा। हो सकती है अगर तुम्हारा खून पी जाऊँ तो। जिले ने दांत पीस कर कहा। पी जाओ, नेवर माइंड। उसने धीरे से गंभीर लहजे में उसकी तरफ झुकते हुए कहा। जिले से पटा सी गई उसकी गंभीरता लहजे पर। वो नजरें चुराती सामने प्यार देने वाली आंटी की तरफ जल्दी से मुतवज्जो हुई। भाभी को क्या दोगे गिफ्ट में? हसीब ने असमार से तजस्सुस से पूछा। मुंह बंद रखो और सामने की तरफ देखो ताकि तुम्हारी तस्वीर अच्छी है, वरना कल को मेरे बच्चे डर गए तो। कि ये कार्टून कौन है? असमार ने मुस्कुराहट जब्त करते उसे जवाब दिया। सामने ये जरूर अपने दोस्त को घूमकर अपनी टेल गोन फ्रॉक दिखा रही थी, जिस पर असमार ने जल्दी से घूमती हुई जेरी की पिक बनाई, जिससे उसका बहुत अच्छा पोज आया था। उफ, बस कर दे, भाभी को ताड़ना नज़र लगाएगा क्या? हसीब ने उसके कंधे पर झांपड़ मारते हुए कुछ देर पहले हुई
बेइज्जती का बदला चुकाया। नज़र तुम जैसे बदनजरों की लगती है, उसने उसे घूरते हुए कहा। सलामिया और गिफ्ट के बाद ज़ैनी और नवाल की एंगेजमेंट की सेरेमनी पूरी की गई। अदील साहब ने मुइज़ को रिंग पहनाई तो ज़ुल्फ़िकार साहब ने मास को। शाइस्ता बेगम ने नवाल ज़ीनिश को खुद ही रिंग पहनाई थी, जिस पर मुइज़ मुँह बसोर कर आ गया। शाइस्ता ने रिंग के बाद दोनों की हथेलियों पर लाख लाख का कैश रखा। असमार ने ज़रवा को देखा जो नादिया बेगम के गले लगी सबको मुस्कुरा कर देख रही थी। नादिया ने दोनों बहनों को 3-3 भारी हार दिए थे और इदरीस साहब ने ज़रवा को 5-5 लाख के चेक दिए। उन्होंने ज़रवा से माफ़ी मांग ली थी अपने गलत फैसले की और इस मसनूई धमकी की। कब से तुम्हारा इंतज़ार था, इतनी देर क्यों लगा दी? हारून ने उसके गले मिलते हुए खुशदिली से कहा। बस कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हारून भाई। वैसे लड़की आपने अपने जैसी नहीं ढूंढी? रूहान ने सजी संवरी ज़िले को देखते शरारत से कहा, जिसने हाथ का मुक्का बनाकर उसे मारने का इशारा किया था। नहीं यार, मेरी बीवी जैसी ही शायद कोई और होगी। हारून के बात पर ज़िले ने तंजिया मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। वो मुस्कुराया, तब ही उसकी नज़र उस पर पड़ी जो अपने सामने खड़े खूबसूरत लड़के को कभी देख लेती तो कभी मुस्कुराकर नज़रें झुका लेती। रूहान ने संजीदगी से उस लड़के को देखा। वो समझ चुका था वो लड़का उसका शौहर था। उसके कदम खुद ब खुद उससे सिमट उठे। हेलो, माय नेम रूहान। उसने ज़रवा से हल्की से मुस्कान से अपना तारुफ करवाया। ज़रवा ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा, जैसे जानने की कोशिश की हो। कौन हो तुम? आसमान ने संजीदगी से पूछा। पहले आपको मोहब्बत हुई है या नहीं? पहले आपको मोहब्बत हुई थी या नहीं? उसने उसके सवाल के इग्नोर करके पूछा। आसमान ने से घूरा। तुमसे मतलब अगर खाना खा लिया हो तो तुम जा सकते हो अब। आसमान ने ज़रवा के आगे खड़े होते कहा। नहीं, खाना भी मैंने नहीं खाया। आपके हर वक्त इनके आसपास ही रहते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमें, इन्हें खुलकर सांस लेने दें। रूहान ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया, बिना उसकी घूरती नज़रों से खाइफ हुए। आसमान ने हैरत से उस बदतमीज़ लड़के को देखा। आपने जल्दबाजी की शादी में, अगर 1 साल और वेट कर लेते तो आपको कोई अच्छा इंसान मिल सकता था। रूहान ने तासुब से सर झटकते ज़रवा से कहा। लगता है बिना मार खाए नहीं टलने वाले तुम यहाँ से। आसमान उसकी तरफ बढ़ा था जब हारून ने उसे आवाज़ लगाई। 9 तो 11 हो जाओ यहाँ से। आसमान ने गुस्से भरी नज़रों से उसे वार्निंग दी, जिस पर उसकी धमकी पर लापरवाही से शाने उचका दिया उसने। आसमान इधर आओ यार। हारून ज़बरदस्ती उसका बाजू खींचते अपने दोस्त से मिलवाने ले गया। ज़रवा ने उसे परेशानी से देखा, जो तासुब से उसे देख रहा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ज़रवा ने गुस्से से पूछा। मुझे ये कम सारी उम्र रहेगा कि आपने शादी में जल्दबाजी की। होंठ बींचकर कहता वो पलटा, फिर उसकी तरफ मुड़ा। अल्लाह करे आप इस सड़ेल इंसान के साथ हमेशा खुश रहें। वो कहता हुआ पलटकर वहाँ से निकलता चला गया। ज़रवा ने नज़रों ही नज़रों में हैरानगी से देखा। उस अजीब लड़के को समझ नहीं सकी थी। आसमान ने गहरा सांस लिया उसे बाहर जाते देख। उफ़, ये कहाँ से आ गई? ज़िले ने राबिल को रेड साड़ी में देख गुस्से से बुड़बुड़ाई, जो रेड साड़ी में लंबे बाल खोले, रेड लिपस्टिक लगाए बहुत हसीन लग रही थी। डॉक्टर ज़िले, मुबारक हो तुम्हें। राबिल ने मसनूई मुस्कान से कहा। खैर मुबारक डॉक्टर राबिल, आपकी दुआओं से तो ये दिन मेरी ज़िंदगी में आए हैं। ज़िले ने ज़बरदस्ती उसके गले लगते कहा। राबिल ने मुँह बनाया। हारून कहाँ है? राबिल ने इधर उधर देख उसके बारे में पूछा। वो तो वॉशरूम में चले गए। ज़िले ने बड़ा सा झूठ बोला। आज के दिन तो झूठ मत बोलो, वो सामने ही खड़े हैं, उन्हीं के पास जा रही हूँ मैं। राबिल ने नखोद से कहते हारून की तरफ पड़ी, बिना ज़िले का शौक से खुला मुँह देखे। ये मेरी शौकन ना अस्पताल में जान छोड़ती है ना घर पर। इसकी जल्द से जल्द शादी करवानी होगी मुझे। ज़िले ने संजीदगी से सोचा, जिस पर ज़रवा ज़ोर से हंसी थी। ज़रवा ने उसे देखा जो उसके सामने खामोश सा बैठा था। आप बोल क्यों नहीं रहे? ज़रवा ने परेशानी से पूछा। वो मुस्कुराया। ज़रवा प्लीज़ इतना सजा संवरा मत करें, मुझे डर लगता है आपको देखते हुए। उसने उसके मेहंदी से सजे हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते गंभीर लहजे में कहा। वो धीमे से मुस्कुराई। अगर यही सब कुछ मैं आपको कहूँ कि आप भी इतना तैयार होकर घर से मत निकला करें, लड़कियां नज़र लगा देती हैं तो? ज़रवा ने उसे देखते शरारत से पूछा, जिस पर उसकी आंखें डार्क ग्रीन हुई। उनमें वाज़ेह चमक देखी जा सकती थी। आपका हुक्म सन आंखों पर। ज़रवा उसके गंभीर लहजे पर घबराई। ऐसे तो ना देखें आप। ज़रवा ने उसके हाथ से निकालते जल्दी से कहा। तो फिर कैसे देखूँ? उसने शरारत से पूछा। आप नज़रें नीचे कर लें ना, मुझे शर्म आती है ऐसे। ज़रवा ने सर झुकाते मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, जिस पर आसमान ने से अपनी तरफ खींचा। ज़रवा ने हैरत से उसे देखा, जिसके अंकुशों के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ज़रवा, मेरा दिल करता है आप मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर मेरे साथ डांस करें। तन्हाई हो हमारे साथ और चारों तरफ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। आसमान ने उसके सर पर होंठ रखकर शिद्दत से कहा। ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा। आप सच में मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? ज़रवा ने हैरत से उसे देखते हुए नरम लहजे में पूछा। उसने जवाबन अपनी ग्रीन आंखें उसके होंठों पर रख दी। ज़रवा ने हैरत से नमी लिए आंखों से उसकी आंखों पर हल्का सा बोसा दिया। मैं इस ड्रेस में आपके साथ डांस नहीं कर सकती ना, और मुझे डांस करना आता भी नहीं। ज़रवा ने बेचारगी से कहा। आसमान ने उसके होंठ अपने नाक पर महसूस हुए तो वो सर उठाता मुस्कुराया।
ज़रबा उसे कबर्ड की तरफ जाता देख आहिस्ता से बैठ से उठी। टेल गोल्ड फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक नीले रंग का बॉक्स पकड़े उसकी तरफ आया। ये आपके लिए, उसने उसकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। ज़रबा ने बॉक्स को पकड़ कर हैरत से खोला। डब्बे में एक ब्लैक कलर की वाइट नगों वाली मैक्सी देख ज़रबा हैरत से उसकी तरफ पलटी। ये, ज़रबा ने पूछा। आपके लिए, मुझे ये शॉप में बहुत अच्छी लगी, सो आपके लिए ले आया। आप इसे रूम में पहन सकती हैं, उसने धीमे से कहा। ज़रबा ने पैरों तक आती ब्लैक खूबसूरत मैक्सी को देखा। गोल गला बिल्कुल सादा था, लेकिन बॉर्डर पर बहुत हल्का सा नफीस काम हुआ था। बाजू भी फुल नेट कहते, वो एक आइडियल फ्रॉक थी। वो बाहर भी पहनी जा सकती थी, लेकिन बाहर जानता था वो कितनी शाय है। मैं कैसे पहनूंगी, मुझे शर्म आएगी। ज़रबा के खुफकी भरे लहजे पर वो खुलकर मुस्कुराए। इट्स ओके, मत पहने, जैसे आपको ठीक लगे, उसने उसे थामे मोहब्बत भरे लहजे में कहा। ज़रबा ने हैरत से उसे देखा, जो हर हाल में उसका साथ देता था। फिर वो कैसे उसकी ख्वाहिश को रद्द करती। हरगिज़ नहीं, मैं पहनूंगी, ज़रबा ने डब्बा पकड़ते हुए शर्माए हुए लहजे में कहा। मैं कैसी लग रही थी आज, जिले ने उसके सीने से सर उठाते मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा। दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइट, हारून ने इम्तराज होकर बैठते हुए कहा। सच्ची, जिले ने उसके बालों को उंगलियों से बिखेरते हुए कहा। मुच्ची मेरी जान, हारून ने कहते हुए उसे मजबूत बाहों में कसा। राबेल पर रेड साड़ी सूट नहीं कर रही थी ना, जिले ने उसके नकोश को देखते हुए आईब्रोज काटते हुए पूछा। जिले, राबेल कहाँ आ गई हम दोनों के बीच, हारून ने हैरत से पूछा। बस वो आ गई, कहाँ जान छोड़ती है तुम्हारी, जिले ने मुंह बनाते कहा। जिले, उसकी एंगेजमेंट अपने कज़न से हो गई, तकरीबन 3-4 दिन पहले ही मैं गया था तकरीब में, हारून ने उसके बाल मुंह से पीछे करते हुए तसल्ली दी। तुम्हें बुला लिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया इस राबेल की बच्ची ने, जिले ने दांत पीस कर कहा। उफ जिले, और कितने गुना झाड़ोगी उसके, हारून ने शरारत से पूछा। मैं क्यों गिना झाड़ूंगी उसके, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, जिले ने मुंह बसोर कर खुफकी से कहा। जिले, तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा है, राबेल जैसी 10 भी आ जाए तो जिले की जगह कोई नहीं ले सकती, जो हारून अहमद के दिल में सिर्फ जिले के लिए है। हारून ने उसका चेहरा हाथों में लेते मोहब्बत से कहा, फिर आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर होंठ रखता जिले को शर्माने पर मजबूर कर दिया। जिले ने झट से हारून के सीने में चेहरा छुपाया, जिस पर हारून के होठों पर बहुत प्यारी शरारती मुस्कान छाई। कमरे में चारों तरफ फैली चांदनी उनकी मोहब्बत की गवाह बनती जा रही थी। असमार ने चौंक कर उसे देखा, जो फ्रॉक को चुटकियों में पकड़े लंबे बालों पर ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े कन्फ्यूज सी नजरें झुकाए खड़ी थी। असमार मुस्कुराया, साथ ही ग्रीन आइज भी मुस्कुरा उठी। ज़रूर आप मेरे साथ डांस करेंगी, उसने एक घुटने के बल बैठते उससे गंभीर आवाज़ में पूछा। उसने मुस्कुराते उसके हाथ में अपना हाथ आहिस्ता से रखा। असमार हनूस बैठे उसके हाथ को होठों से लगाता मुस्कुराया, वो भी जवाबन मुस्कुराई। असमार ने उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखकर अपना हाथ उसकी कमर में रखकर से खुद से करीब तरीन कर लिया। जो है तू रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज़ करता हूँ। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे, दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे में पाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। वो आहिस्ता से उसकी पेशानी पर होंठ रखे गुनगुनाया। ज़रबा नीवा होठों से उसके इश्क पर खुदा से शुक्रगुजार थी, जिसने पल में से इतना कुछ दे दिया कि उसका दामन तंग पड़ने लगा। ज़रबा ने नमी चमकती आंखों से उसकी थोड़ी पर होंठ रखे, फिर नाक की नोक पर रखती वो कोई दीवानी ही लग रही थी। असमार डांगरीन आंखों से अपने नकोश का मुगरू होते देखा, जो ज़रबा के मीठे से लम्स पर मुस्कुरा उठे थे। असमार ने उसकी चादर उतरे बालों पर कई बार मोहब्बत से होंठ रखे, उसने सीने में छुपाए आंखें मूंद गया। मुझे आपके साथ बाइक पर बैठकर दूर तक सफ़र करना है, असमार को उसके होंठ अपने सीने पर हिलते महसूस हुए। व्हाट? असमार ने हैरत से उसे अपने सामने करते हुए पूछा। हाँ, मुझे आपके साथ बाइक पर बैठना है, अभी इसी वक्त, ज़रबा ने पैर पटक कर जिद में कहा। ज़रबा, उसने हैरत से निकलते उसका नाम पुकारा। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, उसने आहिस्ता से खोफी से लहजे में पूछा। आप इस ड्रेस में बाइक पर बैठेंगी, उसने मैक्सी को देखते हुए शरारत से पूछा। वो जवाबन झेप सी गई थी। फ़ोन क्यों किया तुमने, अपनी तरह वेला समझा है मुझे, नवाल ने खौफी से उससे पूछा। तो मेरी जान, आप कौन सा खेतों में हल चला रही हैं जो आप बहुत मसरूफ़ हैं और मैं बहुत वेला, मोहित ने नींदराज होते थे से पूछा। सो रही थी मैं, उसने दांत पीस कर कहा। उफ, लोग हमारी नींद उड़ाए खुद चैन की नींद सो रहे हैं, खुदा क्या किया जा सकता है ऐसे बेहिस लोगों का, मोहित ने ताज्जुब से कहा। तुमने यही बात करनी थी तो कर ली, अब कर दूँ फ़ोन बंद, नवाल की धमकी पर सीधा हुआ। करके तो देखो, अगले 5 घंटों में तुम्हारे रूम में होगा, उसने भी जवाबन धमकी दी। 5 घंटों में? क्या तुम आउट ऑफ कंट्री हो जो तुम्हें आते हुए 5 घंटे लग जाएंगे, उसने तन से आईब्रोज कर कहा। तो मैं अपनी नींद पूरी कर आऊँगा ना समझी, मुझे ने मुँह बनाते कहा। उफ, इंतहा ही निकम्मे इंसान हो तुम, नवाल ने खौफकी से कहा। तुम पर गया हूँ मेरी जान, वैसे आज बहुत प्यारी लग रही थी तुम, मुझे ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा।
आ गया तुम्हें ख्याल? नवाल ने आंखें बंद करके पूछा। हाँ, बस होने लगा तो झट से तुम्हारा चेहरा आंखों में आ गया। फिर मैंने सोचा फ़ोन में ही तारीफ कर देता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आगे से गहरी खामोशी पर उसने दांत पीसे। नींद की दीवानी लड़की कभी मेरी भी दीवानी बनेगी? मोहिश ने फ़ोन बंद करते बुड़बुड़ाया। वो दोनों बाइक पे बैठे थे। बाइक को स्लो स्पीड पर रखे हुआ था। रोड पर कोई गाड़ी आते जाते दिखाई दे रही थी। जरवा ने उसके सीने पर हाथ रखा हुआ था। जरवा येलो लॉन्ग शर्ट, ब्लू कैपरी पहने, जबकि वो फुल ब्लैक ड्रेस में था। जब आप बाइक ड्राइव करते हैं तो आपके बाल हवा से उड़ते हैं। मुझे यह मंजर बहुत सब मंजरों से ज़्यादा प्यारा लगता है। जरवा ने बहुत धीमे से कहा, लेकिन सुनने वाले ने सुन लिया। उसकी कटावदार होंठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आई थी कि वो लड़की उसका सब कुछ बन चुकी थी। उनके सामने अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी। आसमान ने सिरा से बाइक रोकी। जरवा ने खौफ से उसका कंधा दबोचा था। सरदार और लाला को गाड़ी से निकलते देख आसमान एक अद्धा से बाइक से उतरा। जरवा उसके पीछे तकरीबन छुप सी गई थी। उफ, कहाँ गुम थे लड़के? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सरदार ने उसके करीब आते खुशी से उसे देखते हुए पूछा, जबकि लाला नखों से दोनों को घूर रहा था। खैरियत सरदार साहब? आसमान ने आईब्रोज का आकर पूछा। तुम्हारी अमानत जो तुल लौटानी थी, सोने शहजादे? सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी अमानत? उसने पॉकेट में हाथ डालते कंधे उसका लापरवाही से पूछा। तुम्हारा निकाहनामा। सरदार ने निकाहनामा गाड़ी से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब क्या फ़ायदा? आसमान ने उन्हें घूरते हुए पूछा। तो सोने, इसमें हमारी क्या गलती? तुमने मांगा नहीं, हमें याद नहीं रहा, सरदार ने खुशी खिलाकी से कहा। जिस पर वो मुस्कुराया। फिर लाला को तंज़ी नज़रों से देख निकाहनामा लेकर जेब में डाला। लाला ने उसे घूरा। जवाबन वो जिच करती मुस्कान से मुस्कुराया। कभी हमारे घर आना, खातिरदारी करेंगे तुम्हारी। सरदार ने बंदूक कंधे पर रखते हुए मोहब्बत से उसे दावत दी। ज़रूर सरदार जी, मुस्कुरा कर कहा गया। आखिर आपका एहसान जो है हम पर, उसने संजीदगी से कहा, जिसका मतलब समझकर सरदार मुस्कुराया। फिर से हाथ मिलाता वो उसके आदमी पलट कर गाड़ी में बैठकर चले गए। जरवा डेर वो चले गए हैं। उसने हनूज अपनी बैग में सर्दी देख मुस्कुराकर उसे बावर कराया। उफ, मैं डर गई थी, इतनी शक्लें ही इतनी डरावनी है। जरवा ने उसके सामने आते हुए कंधे झुकाकर कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते उसके सर से सर जुड़ा। सुबह पीर शाहजी के पास चलेंगे? आसमान ने धीमे से उससे पूछा। हाँ, मैं भी उनसे दुआएं लेना चाहती हूँ, जरवा ने झट से कहा। उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ है जरवा। मैं अपना पहला बच्चा उन्हें देना चाहता हूँ, ताकि वो उसकी तरबियत करें कि ऐसी करें कि दुनिया नाज करे। क्या आपको मेरा फैसला मंजूर होगा? अगर नहीं तो आपको नहीं मंजूर तो जरवा उनका इनकार का हक आपको है। मैं बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करूँगा, उसने उन्हें देखते हुए धीमे लहजे में कहा। आपके लिए तो जरवा की जान भी हाजिर है, और मुझे आपका फैसला दिलो जान से कबूल है कि पीर शाहजी के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं बहुत खुश हूँ आपकी सोच पर। जरवा ने आंखों से बहते आंसू उसे देखते हुए फख्र से कहा। आसमान ने चुपकर उसके बहते हुए आंसू पर होंठ रखे। वो दोनों बाइक पर बैठे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। बाइक को फुल स्पीड पर छोड़े वो दोनों आपस में एक दूसरे को महसूस करते जा रहे थे। मैं क्या करूं तुम्हारा? बिल्कुल बाप पर गए हो, ना वो मेरी सुनता है ना तुम। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जिला ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते कहा, जो चेंज करने के मूड में बिल्कुल ना था। मामा, अभी तो हम दोनों मासूमों के पीछे पड़ी रहती हैं, अब्दुल रहमान ने गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा। तुम दोनों मासूम और मम्मा तो डाइन है ना। वो मरवा को देखा है, कितनी समझदार बच्ची है। एक तुम हो, एक नंबर के चालाक। जिले ने गुस्से से कहा। तो वो अपनी मम्मा पर गई हैं और मैं अपनी मम्मा पर गया हूँ, ऐसा मोहिश चाचू कहते हैं, उसने खौफगी से कहा। इस मोहिश को तो मैं सीधा करती हूँ, बिगाड़ के रख दिया है उसने तुम्हें। जिले दांत पीस कर कहा। आप चाचू को मेरे सामने ऐसा मत कहें। अब्दुल रहमान ने मुँह बनाया। क्या हो रहा है माँ बेटे में? हारून ने कमरे में आते हल्की सी मुस्कान से पूछा। वो भी हॉस्पिटल से आया था। पापा देखे ना, मम्मा हम मासूम जानों को कब से डांट रही हैं। अब्दुल रहमान ने मुँह बनाते मम्मा की शिकायत की। जिले ने दांत पीसे कि वो इंतहाई चालाक और साफ जुबान का 4 साला बच्चा था, जिसकी जान आसमान और मुइज़ में कैद थी। बेटा, मम्मा कितना काम करते हैं, मैं नाश्ता बना कर देती हैं, फिर हमारे कपड़े चेंज करवाती हैं, और फिर मम्मा हॉस्पिटल जाती हैं, तो आप मम्मा को मत सताया करो। हारून ने उसके फूले हुए गालों पर मोहब्बत से होंठ रखते अपने गुस्से से बड़ी बीवी की साइड ली। जिले हुफ्की से बेड पर बैठी। लेकिन पापा, जरवा चाची नाश्ता बनाती है ना, उसने समझदारी से बात सुनकर कहा। हाँ, वो तो है, जाओ मम्मा से सॉरी करो, हारून उसके कान में कहा, जो खूब बखूब जिले की शक्ल का था। हरकतें भी सारी जिले जैसी थी, पल में तोला पल में माशा। मामा, अब्दुल रहमान आपसे सॉरी बोल रहा है, आप अपने क्यूट से बेटे को माफ़ कर देना, उसने अपने छोटे छोटे कान पकड़ कर मासूमियत से कहा, जिस पर जिले को जी बढ़कर प्यार आया था। हाय मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा का लाडला सा बच्चा, जिले ने उसको गोद में लेते मोहब्बत से चूमते हुए कहा। हारून ने सीने पर हाथ बांधकर मोहब्बत से देखा कि दोनों जान थे उसकी। मम्मा, मैं जरवा खाला के पास जाऊँ? उसने सर हिलाते मुस्कुरा कर पूछा। मम्मा की जान जाएं, लेकिन खाला को तंग नहीं करना। जिले ने उसके हाथ चूमते मोहब्बत से इजाज़त दी, जिस पर वो भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आज खैरियत तो है ना मेरी बीवी के नाक पे इतना गुस्सा क्यों?
हारून ने उसे पीछे से मजबूत हिसार में लेते हुए गंभीर लहजे में पूछा, तुम इतना लेट क्यों आए हो? ऊपर से उस राबेल के साथ तुम्हारी आज मीटिंग भी थी ना? जिले ने उसकी तरफ पलटे खौफगी से कहा, जिले सीरियसली तुम्हारी चेल्सी नहीं गई यार, वो एक बच्चे की माँ है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। हारून ने उसे अपने बहुत करीब करते मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं क्या करूँ, इतनी खूबसूरत है वो। जिले ने उसकी शर्ट के बटन खोलते मुंह बनाते कहा, वो जितनी भी खूबसूरत हो लेकिन मेरी जुलेखा का आगे कुछ भी नहीं। हारून की जुलेखा से भला कोई मुकाबला कर सकती है? हारून ने उसकी थोड़ी पर होंठ रखते कहा। जिले मुस्कुराई फिर उसके सीने पर से रखती बुड़बुड़ाई, आप उसे हॉस्पिटल से निकाल क्यों नहीं देते? उफ। हारून ने गहरी सांस ली कि राबेल से उसे खुदा वास्ते का बैर था जो ख़त्म कभी नहीं हो सकता था। राबेल भी तो उसे देखकर गुस्से से नाक मुँह चिढ़ाती थी। मेरी बीवी, हारून ने कहते उसे बाहों में लिया। खुदा ने जिले को एक बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा था जो शक्ल सूरत में और आदतों में समेत अपनी माँ पर गया था। नखरे करने वाला, प्यार करने वाला, जेलसी फील करने वाला। हारून तो दोनों माँ बेटे को हर वक्त समझाता ही रहता था। ज़रवा और असमान को अल्लाह ने 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था, बेटा और बेटी। बेटा उसने पीर शाह जी को दिया था, ये कहकर के अल्लाह ने दिया है आप ही के लिए, जिस पर पीर शाह जी की आंखों में पहली बार नमी झलकी। पीर शाह जी के पास वो हर इतवार जाते थे। उनका बेटा इब्राहिम जो 3.5 साल का था, पीर शाह जी से और अम्मा सादिया से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो बहुत ही समझदार और शरारती बच्चा था जिसके अंकुश अपनी माँ पर जबकि रंग अपने बाप पर थे। वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। उनकी बेटी मरवा जो अपनी खाला पर थी बहुत ही ज़िद्दी बच्ची थी, हर किसी की बात भी मानती लेकिन करनी सिर्फ अपनी होती थी। मुबीन बेगम की तो जान थी इब्राहिम और मरवा में। उनका रवैया ज़रवा से बहुत अच्छा हो गया था। मुइज़ और नवाल की भी अभी कोई औलाद ना थी, जबकि ज़ैनी और माज की एक बेटी थी नैना। वो दोनों जद्दा में मुकीम थे, हर साल पाकिस्तान में आकर छुट्टियां गुजारते, जबकि मुइज़ अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहा था। हरकतें बिल्कुल नहीं बदली, वही नवाल की नाक में दम करके रखना, जिले को जिच करना, लेकिन वो प्यार भी बहुत करता था सबसे। नवीन सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती थी, अब्दुल रहमान से, इब्राहिम से, मरवा से। इरम ने आयुष्मान की शादी अपने भतीजे से की थी जो कि मरी में सेटल हो गए थे। इन दोनों को जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद ना था। दादी इन सालों में इनसे बिछड़ गई थी। उनका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था। उनकी कमी तो उन्हें सारी ज़िंदगी रहनी थी, लेकिन मरने वालों के साथ आखिर मरा तो नहीं चाहता। ये क्या है? ज़रवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये आप खोल कर देखें, आसमान ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए धीमे से कहा। ज़रवा ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला। उसने हैरत से लिखी हुई इबारत पढ़ी, उम्रा की टिकट्स? ज़रवा ने हैरत से पूछा। आप, डैड, मम्मा और अम्मा सादिया मैं इस बार इकट्ठा उम्रा करने जाएंगे। उसने उसके कंधे पर थोड़ी रखते मुस्कुराते कहा। उफ, मैं कितनी खुशी में आपको बता नहीं सकती। ज़रा ने उसके हाथ अपने होठों और आंखों से लगाते शिद्दत से कहा। आसमान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। ज़रा मैं हार्ट में जानता हूँ। आसमान ने डार्क ग्रीन आंखों में चमक ले कहा। जब भी मम्मा की पुकार पर वो दोनों झट से एक दूसरे से अलहदा हुए। ये देखें मम्मा, रहमान ने मेरी ड्राइंग को ख़राब कर दिया कि मैंने आप दोनों का स्केच बनाया। उसने ये कहकर ख़राब किया कि मेरा क्यों नहीं बनाया। मरवा ने रोते हुए मम्मा से शिकायत की। मेरे सोना, तो आप भाई का भी बना देती ना। ज़रा ने उसके पनीटेल को ठीक करते हुए हिदायत दी। बाबा आप देख रहे हैं, मम्मा हमेशा उस मोटे की साइड लेती हैं। उसने उसकी शिकायत अपने बाप से की कि शायद उसे डांट दे। मैं भी उससे पूछता हूँ, आप रोना बंद करो। चाचू मुझसे क्या पूछेंगे? मैंने कोई जानबूझकर किसी को कुछ थोड़े ही कहता हूँ। इसने पहले मुझे मोटा कहा। क्या मैं मोटा हूँ? मैं तो पहले ही नज़र लगने से दुबला हो गया हूँ। उसने अंदर आते हुए खुफकी से जवाब में उसकी शिकायत की। ज़रवा ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी जान थी उसमें। ऐसा आपसे किसने कहा? असमार ने आईब्रोज खाकर पूछा। मोहिश चाचू ने कहा कि मुझे नज़र लग गई है। उसने मुंह बसोरते असमार की गोद में बैठते सर झटकते हुए कहा। बाबा आप इसे डांटे ना। मरवा ने नाक फुलाते हुए कहा। मुझे क्यों डांटेंगे चाचू? मैं तो मासूम बच्चा हूँ, है ना चाचू? उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ मासूमियत से पूछा, जिस पर असमार ने नहायत प्यार से उसे देखा, फिर बेटी को अपने पास बुलाया। आप दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप दोनों लड़ना नहीं, वरना मैं इब्राहिम के पास नहीं लेकर जाऊँगा। उसने दोनों की दुखती रग पर हाथ रखा। चाचू हम तो मजाक में एक दूसरे से लड़ते हैं ना मरवी? उसने सर हिलाते जल्दी से मरवा से तस्दीक चाहिए, जिसने ना चाहते हुए सर हिलाया कि मजबूरी जो थी। सरवा ने तीनों को मोहब्बत से देखा और अल्लाह का शुक्र किया जिसने इतनी खुशियाँ उसके मुकद्दर में लिखती थी। अस्सलाम वालेकुम। मुइज़ और नवाल ने अंदर आते बुलंद आवाज़ में डिनर करते हुए ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वालेकुम सलाम। सब ने इसके सलाम का जवाब दिया। नवाल सेले और ज़रवा से मिलने के बाद सब बड़ों से प्यार ले रही थी, जबकि मुइज़ असमार के खाने की प्लेटें अपनी तरफ कर चुका था। असमार ने संजीदगी से घूरा जो लापरवाही से कंधे उचकाकर खाना स्टार्ट कर चुका था। मुइज़ चाचू आज मैं आपकी तरफ चलूँगा। अब्दुल रहमान उसकी गोद में घुसते मुँह छोड़कर इसे इत्तला दी। अरे मेरे शेर क्यों नहीं, मैं भी तो आज आपको ही लेने आया हूँ। जाओ दांत साफ करके आओ, फिर घर चलेंगे। मुइज़ ने बिरयानी से इंसाफ करते हुए उससे कहा, जो झट से अपने कमरे में दौड़ा। कोई हाल नहीं, तुम्हारे बच्चे को बगाड़ कर रख दिया है तुमने। सिले ने मुँह बनाते हुए कहा।
खाना खाने दे, फिर मैं आपसे निपटता हूँ, उसने बिरयानी से भरपूर इंसाफ करते हुए कहा। तुम्हें तो अल्लाह ही पूछा, क्या मैंने तुम्हें खाने को नहीं देती जो भूखों की तरह खाने पर टूट पड़े हो? नवाल ने गुस्से से पूछा। तुम्हारा खाना जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, वरना बाजू खाना कहाँ बर्दाश्त होता है, उसने मुझसे गुस्से से कहा। आइंदा अगर तुम मेरे हाथ खाने पे उंगलियां चाटी तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी, समझे तुम? नवाल ने गुस्से से कहा। हाँ तो वो मैं सुन्नत पूरी करता हूँ, उसने नए जवाबन सर झटका। सब बड़े खाना खाते उनकी नोकझोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। असमार ने जरवा को देखा, जो गाल पर हथेली जमा उसे ही निज़ार होती नजरों से देख रही थी।